हेलो एवरीवन, वेलकम टू विश्वास क्लासेस। हम लोग आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, एसबीआई पीओ क्लर्क, आरआरबी पीओ क्लर्क के लिए रीजनिंग एबिलिटी के क्वेश्चंस कर रहे हैं। टॉपिक बाय टॉपिक हम लोग चलने की कोशिश कर रहे हैं और ये हमारा टॉपिक है इसमें लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट। इस वीडियो के अंदर 17 डिफरेंट डिफरेंट अरेंजमेंट्स मैं आप लोगों को करवाऊंगा। ये आपके आईबीपीएस क्लर्क प्री मेंस के लिए, एसबीआई क्लर्क प्री के लिए और आरआरबी क्लर्क प्री मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरी जो इसकी वीडियो आएगी वो आप लोगों के लिए आईबीपीएस पीओ प्री, एसबीआई पीओ प्री और आरआरबी पीओ प्री के लिए आएगी। लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट पे दो वीडियोस आप लोगों को दूंगा। ये सिंगल वेरिएबल की है, फिर आपकी डबल वेरिएबल की आएगी जो आईबीपीएस पीओ में आते हैं। फिर उसके बाद हम लोग सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट करेंगे, फिर पजल्स करेंगे अलग अलग तरीके से। अभी आप लोग, ये मेरा टेलीग्राम का चैनल है IBPS एग्जाम्स 2026, इसे ज्वाइन कर लीजिए। और ये टेलीग्राम का ग्रुप है बैंक प्रेप विद विशवाइज, इसे ज्वाइन कर लीजिए सो दैट आपको वीडियो की पीडीएफ मिल जाए और बाकी वीडियोस की, एग्जाम नोटिफिकेशंस की और सैंपल मटेरियल की अपडेट्स आप लोगों को मिलती चलें। विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, सीधे लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट के पहले कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, एक तरह से फाउंडेशन समझेंगे और फिर उसके बाद इसके 17 अलग अलग अरेंजमेंट्स एक सिंगल वीडियो में करेंगे हम लोग। सबसे पहले अगर हम लोग कॉन्सेप्ट की बात करें, लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट में ना एक रो में लोग बैठे होते हैं। या तो एक रो में एक के पीछे एक बैठे होंगे सेम तरफ फेस करके, या फिर एक दूसरे को फेस कर रहे होंगे। कोई नॉर्थ फेस कर रहा होगा, कोई साउथ फेस कर रहा होगा, या फिर एक ही लोग में रो में लोग बैठे होंगे, उसी रो में कोई नॉर्थ फेस करके बैठा होगा, कोई साउथ फेस करके बैठा होगा। लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट की जब बात करते हैं ना तो हमारे पास कुछ इस तरह से क्वेश्चन आएगा। जैसे मान लीजिए एक कंडीशन दी हुई है, 8 पर्सन ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ। तो एक रो में ये 8 लोग बैठे होंगे ऐसे करके, नॉर्थ की तरफ फेस करा हुआ है। ए बी सी डी ई एफ जी एच। अब जरूरी नहीं कि इसी ऑर्डर में बैठे हो, ये भी हो सकता है कि यहाँ पे सी बैठा हो, यहाँ डी बैठा हो, यहाँ एफ बैठा हो, यहाँ ए बैठा हो, यहाँ एच हो, यहाँ पे जी हो, है ना, और यहाँ ई हो। ऑर्डर कैसा भी हो सकता है, बट इस तरह से नॉर्थ में रहेंगे। तो जब नॉर्थ फेसिंग होंगे ना, तो नॉर्थ फेस के अंदर केस में क्या होता है, हमारा राइट इज इक्वल टू पर्सन का राइट, हमारा लेफ्ट इज इक्वल टू पर्सन का लेफ्ट। अगर साउथ फेसिंग हो, साउथ फेसिंग नीचे फेस करना होता है, जैसे डायरेक्शंस में भी आपने करा है। साउथ फेसिंग के केस में हमारा राइट इज इक्वल टू पर्सन का लेफ्ट, हमारा लेफ्ट इज इक्वल टू पर्सन का राइट। ये कंडीशन होती है नॉर्थ और साउथ फेसिंग में, जब उसमें दिया होता है कि वो लेफ्ट है या राइट है, लेफ्ट और राइट के डायरेक्शन चेंज हो जाएंगे। अब इसके अंदर जैसे यही 8 लोगों वाली जो कंडीशन हमने बताई, ठीक है, इसमें से जरा नेम्स हटा दे रहा हूं मैं सबके। यही जो 8 लोगों की कंडीशन हमने बात करी है कि कोई 8 लोग बैठे हुए हैं, उसमें ये जो फर्स्ट पोजीशन है और ये जो 8th पोजीशन है, ये जो बिल्कुल कॉर्नर वाली पोजीशन है, ये एक्सट्रीम एंड्स कहलाते हैं। दीज आर नोन एज एक्सट्रीम एंड्स। फॉर एग्जाम्पल अगर बोला है ए सिट्स एट एन एक्सट्रीम एंड, है ना, हम इसी में बात करें, 8 पर्सन आपको बैठने के लिए बोले हुए हैं और ए किसी एक्सट्रीम एंड पर बैठा है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 सीट्स हैं। ए एक्सट्रीम एंड, ए यहां बैठ सकता है या फिर ए चाहे तो यहां भी बैठ सकता है। ए दोनों में से किसी भी सीट पर बैठ सकता है। जब तक ये नहीं बोला गया कि राइट एंड पर है, लेफ्ट एंड पर है, ए दोनों में से किसी भी एंड पर बैठ सकता है। अब ये कौन से एंड पर हमें इसे बैठाना है, यहां बैठाना है या इधर बैठाना है, ये हमारी पॉसिबिलिटी कहलाती है। हम जब सीटिंग अरेंजमेंट में, पजल में, अच्छा, सीटिंग अरेंजमेंट और पजल दोनों एक जैसे ही होते हैं, मेरे मुंह से इनके नाम इंटरचेंजेबली यूज हो सकते हैं। तो हम अगर सीटिंग अरेंजमेंट के अंदर पॉसिबिलिटी की बात बोल रहे हैं तो हमारा मतलब होता है कि उसकी पोजीशन फिक्स करने के मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं। अब जैसे हमने बोला बी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ ए। अब अगर हम ए को यहां पे मानकर चलते हैं, यहां से सेकंड राइट कौन सा होगा, है ना, जैसे ए है, ए से सेकंड राइट, क्योंकि हम नॉर्थ फेसिंग पे बात कर रहे हैं अभी, ए से सेकंड राइट, ये जो पोजीशन आई, ये वाली पोजीशन, ये ए की इमीडिएट राइट कहलाएगी और इससे एक छोड़कर ए की सेकंड राइट कहलाएगी। तो ये पोजीशन बी की हो जाएगी इस कंडीशन के हिसाब से, है ना। अब अगर ए की ये पोजीशन मैंने मानी, ये वाली, तो क्या बी इधर जा सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि मेरे पास 8 लोग दिए हुए हैं, तो ये वाली पॉसिबिलिटी ही नहीं रहेगी, क्योंकि मैं इसमें बी को नहीं रख सकता। ये पॉसिबिलिटी मेरी वॉइड हो जाएगी या कैंसिल हो जाएगी। सिर्फ एक पॉसिबिलिटी रह गई कि ए यहां रहेगा। ए से एक पोजीशन छोड़ के हमने बी यहां बिठा दिया, बी बन गया सेकंड राइट ऑफ ए। फिर हमें बोला है 2 पर्सन सिट बिटवीन बी एंड सी।
बी और सी के बीच में दो लोग हैं, बट हमें ये नहीं पता कि पहले बी आएगा या सी आएगा। ऐसी भी हो सकता है कि सी डैश डैश बी इस तरह से बन जाए। बट क्योंकि हमारे इस कंडीशन के हिसाब से, अगर हम ये नीचे वाली कंडीशन ले, इसे 1 मान लेते हैं, इसे 2 मान लेते हैं। अगर मैं इसमें 2 कंडीशन को रखता हूं, तो 2 कंडीशन के लिए सी इधर आना चाहिए, बट वो तो पॉसिबल ही नहीं है। दैट मीन्स मेरे पास 1 वाली कंडीशन ही चलेगी, तो 2 स्पेस छोड़ के मेरे पास सी सिट करेगा। मुझे बोला है डी सिट्स इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ सी। डी इमीडिएट लेफ्ट सी का, सी का इमीडिएट लेफ्ट क्या है, नॉर्थ फेसिंग है। नॉर्थ फेसिंग में हमारा लेफ्ट पर्सन का लेफ्ट होता है, इमीडिएट जस्ट इसके साथ वाला, ये आ गया डी। डी इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी हो गया। बोला है एच सिट्स एट अदर एक्सट्रीम एंड। अगर एक ही एक्सट्रीम एंड की पोजीशन फिक्स हो गई तो दूसरे एक्सट्रीम एंड पर एच आ जाएगा। कुछ इस तरह से अरेंजमेंट किया जाएगा। ठीक है, ये पूरा क्वेश्चन नहीं है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था क्या क्या होता है। ओके, अब अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चंस करेंगे 12 15 18 करीब, और फिर देखते हैं क्या है आगे। हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, 9 पर्सन दिए हैं, एल एम एन ओ पी क्यू आर एस एंड टी, एंड दे आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग टू द नॉर्थ बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। ठीक है, तो सब लोग नॉर्थ फेसिंग है। नॉर्थ फेसिंग में मैंने क्या बोला था, अगर पर्सन नॉर्थ फेसिंग होता है तो हमारा राइट, ये पर्सन का राइट हुआ, हमारा लेफ्ट पर्सन का लेफ्ट हुआ। ठीक है, इसमें बोला है एल सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एन, मतलब कहीं पर अगर एन है, एन से थर्ड लेफ्ट, फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट, ये इस तरह से एल बैठा होगा। ठीक है, फिर ये बोला है वन ऑफ देम सिट्स एट द एक्सट्रीम एंड। हम यहाँ पे 9 लोगों के बैठने की जगह भी बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब कौन सा एक्सट्रीम एंड पर बैठा है अभी हमें नहीं पता, अभी हम थोड़ा इसको और बनाते हैं। फिर हमें बोला है नंबर ऑफ पर्सन सिट राइट टू द एल इज सेम एज दैट लेफ्ट ऑफ द टी, मतलब एल से राइट में जितने भी लोग हैं इतने ही लोग टी के लेफ्ट में बैठे हैं। फिर बोला है एस सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू, मतलब एस बैठा होगा, 1 2 इस तरह से क्यू बैठा होगा। ठीक है, फिर क्या बोला है बोथ क्यू एंड टी आर एन इमीडिएट नेबर्स, क्यू और टी दोनों इमीडिएट नेबर्स हैं। तो अगर मैंने टी को प्लेस कर दिया तो मैं क्यू और एस को प्लेस कर सकता हूँ। टी को प्लेस करने के लिए मुझे एल और एन को प्लेस करना पड़ेगा। अब मैंने आपको बोला था कि इसमें कई बार एक से ज्यादा कंडीशन बनती है, उसे हम पॉसिबिलिटी कहते हैं। तो हमें बोला है इस लाइन में देखो, वन ऑफ देम सिट्स एट एक्सट्रीम एंड, अब या तो एल एक्सट्रीम एंड पर बैठेगा या एन बैठेगा। पहली कंडीशन, एल को एक्सट्रीम एंड पर बिठा दिया, 1 2 2 छोड़ के यहां बैठ गया एन, इसको मैंने बोल दिया 1। दूसरी कंडीशन, दूसरी कंडीशन में मैंने क्या बोला, मैंने एन को एक्सट्रीम एंड पर बिठा दिया, फिर 2 लोगों को छोड़ के ये स्पेस बन गया एल के लिए। ठीक है, पहली कंडीशन में बोला कि एल के राइट में कितने लोग हैं, पूरी रो खाली है, तो टी के राइट तो टी के लेफ्ट में उतने बनेंगे। दैट मीन्स यहाँ पे टी बिठा दूंगा तो ये हो गया कि एल के राइट में जितने हैं उतने ही टी के लेफ्ट में हो गए, दोनों एक्सट्रीम एंड पर हो गए। सेकंड कंडीशन में एल के राइट में 3 लोग बैठे हैं, तो सेकंड कंडीशन में टी के लेफ्ट में भी 3 लोगों को होना पड़ेगा, 1 2 3 इस तरह से टी यहां पर आ जाएगा। अब एल के राइट में भी 3 लोग हैं, टी के लेफ्ट में भी 3 लोग हैं, हमारी कंडीशन जस्टिफाई हो गई। ठीक है, फिर हमें क्या बोला कि क्यू जो है टी का इमीडिएट नेबर है, और क्यू से 2 छोड़ के तीसरी पोजीशन पर एफ है। ये हमें बोला बोथ क्यू एंड टी आर इमीडिएट नेबर्स। अब इसमें देखो पहली कंडीशन में तो क्यू इधर अगर आता है, यहां पे अगर क्यू हुआ तो 1 2 एस की ये पोजीशन बन जाएगी। ठीक है, एस की पोजीशन बन गई ऐसे। दूसरी कंडीशन में अगर क्यू इधर हुआ तो 1 2 एस के बैठने की जगह नहीं है, क्यू इधर होता है तो 1 2 एस इधर आ जाएगा। ये दूसरी कंडीशन में हो गया। ठीक है, एज अ मार्कर का कलर चेंज कर देते हैं, ये एस ऐसे व्हाइट कलर से कर देते हैं डार्क सा, और ये आपका क्यू हो गया। अब आगे क्या दिया है, ओ सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ पी, दैट मींस पी होगा, पी से सेकंड लेफ्ट होगा ओ, ओ डैश पी हमारा एक साथ कहीं बैठेगा। देखो यहाँ पहली कंडीशन में क्या है, यहाँ पे ओ डैश पी के लिए जगह है नहीं है, क्योंकि दो जगह ही एक साथ है, बीच में डैश नहीं आ सकता। यहाँ पे ओ डैश पी की जगह है नहीं, यहाँ पे अगर ओ करे तो डैश डैश पी होता तब तो बनता, अदरवाइज नहीं। तो ये वाली कंडीशन तो फेल होती जा रही है। यहाँ पर आओ,
यहाँ पे ओ डैश पी ये ऐसे हो सकता है, ओ डैश पी नहीं हो सकता, यहाँ पे भी नहीं हो सकता, तो सिर्फ ओ और पी इधर हो सकते हैं, क्योंकि ओ फिर एक कोई बैठा होगा और फिर पी। ये कंडीशन सिर्फ यहाँ बन पा रही है और कहीं नहीं है। ये कंडीशन सिर्फ यहाँ है और कहीं नहीं। क्यों? क्योंकि ये दोनों जगह एक साथ हैं, बीच में डैश करके बिठाने के लिए जगह नहीं है। फिर क्या बोला है? आर सिट्स थर्ड फ्रॉम वन ऑफ द एंड। आर किसी एक एंड से थर्ड बैठा है, तो यहां से तो आर बैठ नहीं सकता, यही एक एंड है, ये एंड का फर्स्ट, एंड का सेकंड, एंड का थर्ड, आर यहां बैठ गया। तो हमारी क्या कंडीशन बन गई? ओ एस पी टी क्यू एल आर डैश एन। बचा कौन सा बैठने के लिए? यहां से देखो, यहां से हमारे पास एम नहीं बैठा हुआ अभी तक, तो बचे हुए प्लेस पर एम आ जाएगा। ये हमारा अरेंजमेंट बन गया एंड ऑल ऑफ देम आर फेसिंग नॉर्थ। ठीक है, आई होप कुछ कुछ समझ आया होगा। जब ऐसे ही 10 पजल हम इसी वीडियो में कर लेंगे, फिर कुछ पजल की आप प्रैक्टिस करोगे, या सीटिंग अरेंजमेंट कह लो आप, कुछ सीटिंग अरेंजमेंट की आप प्रैक्टिस करोगे, अपने आप बनने लग जाएंगे। मार्क माई वर्ड्स, पहले हफ्ते में नहीं बनेगा, पहले हफ्ते बहुत मुश्किल आएगी। कोशिश करना कि सिर्फ वीडियो वाले पजल्स को ही दो दो बार कर लो। दूसरे हफ्ते से आप जब करना शुरू करोगे तो आपका दिमाग खुलना शुरू होगा, तब आपको समझ आना शुरू होगा। मुझे क्वेश्चन क्या दिया है? 8 लोग दिए हुए हैं, दे आर सिटिंग इन टू पैरेलल लाइंस कंटेनिंग 4 पीपल ईच इन सच अ वे दैट देयर इज एन इक्वल डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट पर्सन। रो 1 में ए बी सी डी है एंड दे आर फेसिंग साउथ। ठीक है, ए बी सी डी हमारे साउथ फेसिंग है। रो 2 में पी क्यू आर एस है, पी क्यू आर एस एंड दे आर फेसिंग नॉर्थ। ठीक है, ये हमें छोटा सा अपने पास हम इसलिए बना लेते हैं ताकि हमें बाद में ये ना ढूंढना पड़े कि कौन सा पर्सन रह गया, कौन सा अल्फाबेट रह गया। स्पेशली जब अल्फाबेट्स की जगह नाम आते हैं ना, आनंद, बानंद, कानंद, डानंद, ऐसे करके नाम लिखे आएंगे एग्जाम में, तब ऐसे साइड में छोटा सा लिख लेना जरूरी होता है। अब क्या दिया है? आर सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द पर्सन हु फेसेस ए, है ना। आर, ए को कोई पर्सन मान लो फेस कर रहा है, ये ए है, ए के सामने यहाँ कोई पर्सन बैठा है, इससे सेकंड लेफ्ट आर बैठेगा, बट आर क्योंकि नॉर्थ फेसिंग है, तो नॉर्थ फेसिंग में हमारा आर इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, एस इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ आर। अब इसमें क्या कंडीशन है? एस आर का इमीडिएट नेबर है। अब ऐसा हो सकता है कि आर हो, आर के साथ में एस हो, ये भी हो सकता है एस हो, एस के साथ में आर हो, अभी हमको नहीं पता। फिर हमें बोला है ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन ए एंड डी। ए और डी के बीच में सिर्फ कोई एक पर्सन बैठा है, ऐसे भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है। वन ऑफ द इमीडिएट नेबर ऑफ सी फेसिस क्यू। सी का कोई एक नेबर है जो कि क्यू को देखेगा। सी का कोई एक नेबर है और ये हमें क्यू को देख रहा है। बी डज नॉट सिट एट एनी एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन। बी किसी एक्सट्रीम एंड पर नहीं है। तो अब एक काम करते हैं, अब 4 लोगों के बैठने की जगह बना लेते हैं। जब हमने सारे क्यूज पढ़ लिए, दो पॉसिबिलिटीज हम लोग हमेशा लेकर चलते हैं। हमने क्या बोला? आर, आर के बाद एक खाली स्पेस और फिर एक जो है उसके ऊपर ए है। दैट मीन्स अगर मैंने आर को यहाँ प्लेस करा तो मैं ए को इधर प्लेस कर सकता हूँ, ये एक कंडीशन बनी। दूसरी कंडीशन, आर को यहां रखकर मैं ए को यहां प्लेस कर सकता हूं। ठीक है, ओके। अब आर और एस या एस और आर एक साथ आ सकते हैं। दैट मीन्स अगर आर यहां पर है तो एस इधर हो सकता है। इस वाली कंडीशन में एस के लिए दो केस बनेंगे, एस यहां भी हो सकता है, एस यहां भी हो सकता है। हमें दिया है ए से एक छोड़कर डी हो सकता है। अब यहां पे डी इधर तो आएगा नहीं, तो डी इधर ही आएगा। यहाँ नीचे वाली कंडीशन में ये हमारी पॉसिबिलिटी 1 चल रही है, ये 2 चल रही है। नीचे वाली कंडीशन में ए से एक छोड़कर डी इधर आएगा, ये बन रहा है। ठीक है, अच्छा मुझे एक चीज दी हुई है कि ये देखो, बी डज नॉट सिट एट एनी एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन, तो मतलब बी इधर तो नहीं आएगा, तो बी इधर आएगा। सेकंड कंडीशन में बी इधर नहीं आ सकता, तो फिर बी इधर आएगा। दैट मीन्स सी के लिए एक ये जगह बची, यहाँ पे सी के लिए यही जगह बची, क्योंकि यहाँ पर ए बी सी डी बैठ रहे हैं ना। ए बी सी डी कैसे बैठेंगे? जब 4 जगह है तभी तो बैठेंगे। अब नीचे चलते हैं, नीचे आर और एस चल रहा है। हमें बोला है कि सी के नेबर के सामने क्यू बैठेगा, ये दिए ना, वन ऑफ द इमीडिएट नेबर ऑफ सी फेसिस क्यू। अब ये देखो, सेकंड पॉसिबिलिटी में जो सेकंड कंडीशन है ये वाली, सी का नेबर कौन है? डी, डी के सामने आर बैठा है, तो ये कंडीशन बनेगी? नहीं बनेगी, तो सेकंड पॉसिबिलिटी फेल हो गई। फर्स्ट पॉसिबिलिटी पर चलते हैं, सी का इमीडिएट नेबर कौन है? ए, ए के सामने क्यू बैठ सकता है? बिल्कुल बैठ सकता है क्योंकि जगह खाली है। तो डी बी ए सी बन गया,
आर एस क्यू बन गया, क्या बचा, पी बचा। पी को हमने इस खाली जगह पर रख दिया। देखो, आर सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द पर्सन हु फेसेस ए, हमारा सही है। ए को जो फेस कर रहा है उससे सेकंड लेफ्ट आर बैठा हुआ है हमारा। एस इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ आर, एस आर का इमीडिएट नेबर बन गया। ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन ए एंड डी, ए और डी के बीच में सिर्फ और सिर्फ एक पर्सन बैठा है, बी। वन ऑफ द इमीडिएट नेबर ऑफ सी फेसेस क्यू, सी का इमीडिएट नेबर क्यू को फेस कर रहा है। बी डज नॉट सिट एट एनी एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन, बी एक्सट्रीम एंड पर नहीं है, बीच में है। तो मेरा अरेंजमेंट क्या निकल कर आया, डी बी ए सी, और उनके सामने बैठे हुए हैं आर एस क्यू पी। ये मेरा अरेंजमेंट निकल कर आ गया। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। चलो, इस सवाल में देखो क्या दिया है। 12 पर्सन आर सिटिंग इन टू पैरेलल रोज एट इक्वल डिस्टेंस फेसिंग ईच अदर। Q, R, S, T, U and V are sitting in row 1 facing south. Q, R, S, T, U, V ये लोग साउथ फेसिंग है। फिर B, C, D, E, F and G are sitting in row 2 facing north. ये हो गया B, C, D, E, F, G facing north, not necessarily in the same order। ठीक है, अब बोला है G sits third to the right of B and one of them sits at the end of the row। तो G सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ B है, और उसके बाद दोनों में से कोई एक एंड पर बैठा हुआ है। अब B एंड पर बैठेगा या G एंड पर बैठेगा वो तो हमें नहीं पता। तो हमारे पास देखो दो पॉसिबिलिटी बन जाएंगी, एक या तो हम B को एंड पर बिठाएं या फिर हम G को एंड पर बिठाएं। तो हम पहले 12 लोगों के बैठने की जगह बनाते हैं। ये एक कंडीशन हो गई, ये दूसरी कंडीशन भी बना देते हैं। ठीक है, हमें क्या बोला, हमें बोला कि G सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ B। पहले B एक्सट्रीम एंड पर बैठा है, एक दो, थर्ड राइट ये हो गया। अब G एक्सट्रीम एंड पर बैठा है, G अगर एक्सट्रीम एंड पर बैठा है तो G से दो छोड़ के B आया था, एक दो, दो छोड़कर B आ गया। ठीक है, इस तरह से बन गया। अब बोला है Q सिट्स एट द राइट एंड ऑफ द रो। अब देखो, हमारे पास नीचे जो बैठे हैं वो नॉर्थ फेसिंग है, ऊपर जो बैठेंगे वो साउथ फेसिंग रहेंगे। ऐसे यहाँ पे नीचे वाले नॉर्थ फेसिंग है, ऊपर वाले साउथ फेसिंग रहेंगे। एग्जाम में भी आपको इसी तरह से करना है। नीचे वाले आप नॉर्थ फेसिंग रखो ताकि डायरेक्शन देखने में समझने में आसानी रहे, ऊपर वाले आपके साउथ फेसिंग हो जाएंगे। अब जो साउथ फेसिंग है उसके लिए लेफ्ट एंड कौन सा है, ये लेफ्ट हैंड है साउथ फेसिंग के लिए, और ये राइट हैंड है साउथ फेसिंग के लिए। ठीक है, हमें क्या बोला है, Q सिट्स एट द राइट एंड ऑफ द रो। क्योंकि Q साउथ फेसिंग वाले लोगों में है तो Q के लिए राइट हैंड ये हो जाएगा। दोनों ही कंडीशन में Q इधर आएगा। 3 पीपल सिट बिटवीन Q एंड T। Q से T के बीच में 3 लोग बैठे हैं, एक दो तीन, तो T इधर आ गया। सिमिलरली एक दो तीन, T इधर आ गया। फिर बोला है F सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ G। G का इमीडिएट लेफ्ट ये बनेगा, G से जस्ट पहले वाला F आ गया यहाँ पर। 2 पर्सन सिट बिटवीन एफ एंड सी। अब देखो, एफ से और सी के बीच में दो लोग बैठेंगे। अगर मैं पहली कंडीशन में बात करूं, पहली कंडीशन में एफ से लेफ्ट में सिर्फ दो ही लोगों की जगह है, तो दो लोग छोड़ के तो सी नहीं बैठ सकते, ऐसे बैठेंगे ना, एफ डैश डैश सी या फिर सी डैश डैश एफ, है ना। तो दो लोग छोड़ के सिर्फ यहीं बैठ सकते हैं पहली कंडीशन में कि जी डैश और ये सी आ गया। दूसरी कंडीशन में ये खाली रहा, बी रहा और फिर सी यहां आ गया। ठीक है, ये ऐसे ही बैठेगा। फिर बोला है 2 पर्सन, ये हो गया सी हु फेसिस आर सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ ई। सी ई के इमीडिएट राइट में है और सी किसको फेस कर रहा है, आर को। सी हु फेसिस आर, सी के सामने आर करो। सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ ई, तो सी अगर ई के इमीडिएट राइट है दैट मींस ई सी का इमीडिएट लेफ्ट हो जाएगा, ई सी का इमीडिएट लेफ्ट हो जाएगा, ऐसे ई बन गया। अब मेरे पास बी एफ जी ई सी यहां बना है, ई सी बी एफ जी यहां बना है, ऊपर क्यू आर टी की जगह बनी हुई है। आगे एस फेसिस डी, तो एस और डी आमने सामने बैठेंगे। देखो कौन सी जगह खाली है, सिर्फ ये खाली है जहां मैं एस और डी आमने सामने प्लेस करूं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एस रखूंगा तो सामने एफ है, यहाँ पर एस रखूंगा तो सामने जी है। सिमिलरली इस केस में सिर्फ ये एक जगह है जहां पे एस और डी आमने सामने बैठेंगे, एस और डी आमने सामने बैठेंगे क्योंकि इधर सामने जी है और इधर सामने बी है। फिर बोला है यू सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एस, एस के इमीडिएट लेफ्ट में यू बैठेगा। पहली कंडीशन में एस के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है, हाँ, कोई भी नहीं, मैंने यहां पर यू बना दिया। दूसरी कंडीशन में एस के इमीडिएट लेफ्ट में टी बैठा हुआ है,
तो दूसरी कंडीशन फेल हो गई, दूसरी कंडीशन फेल हो गई क्योंकि उसमें एस के इमीडिएट लेफ्ट में टी बैठा हुआ है। तो हमारे पास कौन सी जगह बची, पहली कंडीशन क्यू एस यू कौन बैठने से बचता है, वी को प्लेस नहीं करा है, ये वी की जगह बन जाएगी क्यू एस यू वी टी आर बी डी एफ जी ई सी, ये हमारा अरेंजमेंट बन गया। ठीक है, अगले अरेंजमेंट की तरफ चलते हैं। इसमें बोला है इन द फर्स्ट रो ए बी सी डी एंड ई आर सीटेड एंड ऑल ऑफ देम आर फेसिंग नॉर्थ। इन द सेकंड रो पी क्यू आर एस एंड टी आर सीटेड एंड ऑल ऑफ देम आर फेसिंग साउथ। ठीक है, ए बी सी डी ई है हमारे नॉर्थ फेसिंग, पी क्यू आर एस टी है हमारे साउथ फेसिंग। अब बोला है ई सिट सेकंड फ्रॉम वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो। ठीक है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ई एक किसी एंड से सेकंड बैठा हुआ है, तो अगर इस एंड की बात करें तो ई इधर आ जाएगा, इस एंड की बात करें तो ई इधर आ जाएगा, सेकंड का यही मतलब होता है। ठीक है, जस्ट पहले वाला, जैसे ये लास्ट है तो ये सेकंड लास्ट है, ये लास्ट है तो ये सेकंड लास्ट है, ये फर्स्ट है तो ये सेकंड है, इस तरह से। ठीक है, ई सिट सेकंड फ्रॉम वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो, P faces the one who sits second to the right of E। E के सेकंड राइट में जाओ, देखो ये हमारी पॉसिबिलिटी 1 हो गई है, ये पॉसिबिलिटी 2 हो गई है, 2 के अंदर सेकंड राइट जाने की जगह नहीं है, तो 2 मेरे पास फेल हो गई है, तो 2 में से मैं E को हटा दूंगा, उस 2 को भी अभी 1 की ही तरह लेकर चलते हैं, फिलहाल E को यहां रख के। हमें बोला है P faces the one who sits second to the right of E। E का सेकंड राइट ये हो गया, इसके सामने P बैठेगा, E का सेकंड राइट ये है, इसके सामने P बैठेगा। फिर बोला है डी सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी, डी जो है सेकंड लेफ्ट है बी के, तो बी होगा कहीं पे, उससे एक छोड़ के डी बैठेगा, ये कहां बैठेगा अभी हमें नहीं पता, क्वेश्चन के साथ साथ हम इसको अरेंज कर देंगे, डी डैश बी हमें बैठाना है। फिर ये बोला है हु डज नॉट सिट एट द एक्सट्रीम एंड, दैट मींस बी जो है वो एक्सट्रीम एंड पर नहीं है, तो बी यहां नहीं आएगा, यहां बी नहीं आएगा। अब देखो यहां पे डी रख सकते हो क्या, नहीं रख सकते, तो फिर डी आपको यहां रखना होगा, डी डैश बी के हिसाब से बी इधर आ जाएगा, सिमिलरली यहां पर डी आ जाएगा, यहां बी आ जाएगा, क्योंकि डी डैश बी करना है, यहां पे आपने डी रखा तो बी आपका यहां आ गया, यहां आप डी रख नहीं सकते क्योंकि ई है, यहां पे अगर आपने डी रखा होता तो बी एक्सट्रीम एंड पर चला जाता, तो वो आप कर नहीं सकते। ठीक है, क्योंकि डी को डिफाइंड है कि सेकंड लेफ्ट है, तो इसलिए ये डी डैश बी ही रहेगा, बी डैश ई नहीं हो सकता। तो ये हमारे डी और बी की पोजीशन फिक्स हो गई, दोनों कंडीशन हमारी अभी सेम चल रही है, 1 वाली भी और 2 वाली भी। फिर बोला है 2% सिट बिटवीन एस एंड क्यू, एस और क्यू के बीच में दो लोग हैं, हमें नहीं पता डायरेक्शन क्या है। आर सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एस, तो एस के ठीक लेफ्ट में आर आ जाएगा क्योंकि ये लोग साउथ फेसिंग है, तो आर की पोजीशन ऐसे ही बनेगी, एस आर डैश क्यू, इस तरह से ये लोग बैठेंगे। फिर ये बोला है सी सिट्स नेक्स्ट टू बी, बी अगर यहां पर है तो सी इधर आ जाएगा, बी यहां पर है तो सी इधर आ जाएगा, हमारा क्या बचा, ए बचा नीचे, ए इधर आ गया। ठीक है, अब मुझे एस आर डैश क्यू बनाना है, एस आर डैश क्यू ये भी हो सकता है, और क्यू डैश डैश एस आर ये भी हो सकता है, एस आर डैश क्यू भी हो सकता है, और क्यू डैश डैश एस आर भी हो सकता है। अगर क्यू डैश डैश एस आर करें, देखो मान लो आपने क्यू यहां कर दिया, डैश डैश, मतलब आपने अगर क्यू यहां कर दिया तो डैश डैश एस, ये तो बन ही नहीं सकता। इस पॉसिबिलिटी में देखो क्यू डैश डैश एस, ये तो बन ही नहीं सकता, तो क्यू डैश डैश एस आर कैंसिल हो गया। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एस आर डैश क्यू करना पड़ेगा। अगर आपने एस यहां करा, आर डैश क्यू, यहां पे एस नहीं हो सकता, एस को यहां करके देखो, एस आर डैश क्यू, सिमिलरली यहां पर भी एस आर डैश क्यू, आपके पास क्या रह गया, आपके पास बचा सिर्फ P, तो P आपका यहां आ जाएगा। आपका अरेंजमेंट वही, दोनों एक ही अरेंजमेंट चल रहे हैं, P S R, सॉरी T, ये आपका T बचा, P नहीं बचा, आपका T बचा यहां पे। अरेंजमेंट हुआ T S R P Q, और नीचे हो गया आपका D E B C A। ठीक है, हो गया आंसर, सॉल्व हुआ। आगे चलते हैं अगले पर। 8 पर्सन हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच,
एक रो में है, नॉर्थ की तरफ फेस करके बैठे हुए हैं, नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। बोला है डी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ सी, क्योंकि ये लोग नॉर्थ फेस करे हुए हैं तो हमें ये पता है कि 1 2 3 4 5 6 7 8। हमने बोला डी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ सी। सी है, सी से 2 छोड़ के डी बैठा है थर्ड राइट का, ये मतलब हुआ ये फर्स्ट राइट हुआ, ये सेकंड राइट हुआ, ये थर्ड राइट हो गया। 3 पर्सन सिट बिटवीन सी एंड ई। सी 1 2 3 ई ऐसे भी हो सकता है, या फिर ई 1 2 3 सी ऐसे भी हो सकता है। अभी हमें नहीं पता कौन सी कंडीशन है। ए सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ ई। अगर ऊपर वाली कंडीशन लेकर चलते हैं तो ए सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ ई ऐसा बनेगा। नीचे वाली कंडीशन लेकर चलते हैं, ए सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ ई ऐसा बनेगा। सॉरी, ये वाला नहीं बनेगा, ये गलत हो गया। ए सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ ई ऐसा बनेगा। दोनों ही कंडीशन के अंदर आप देखो, सी से 2 छोड़ के डी बैठा हुआ है, तो इसको तो मैं कर ही सकता हूँ, 1 2 छोड़ के डी इधर कर दूं, और इसमें 1 2 छोड़ के डी इधर कर दूं, ये ऐसे कर दो यहाँ पे, ठीक है। ये एक कंडीशन चल रही है, ये एक कंडीशन चल रही है। फिर बोला है ए सिट सेकंड, ये हो गया। एफ सिट्स फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ एच। एफ एच से फोर्थ लेफ्ट है, मतलब एफ होगा, फिर एक खाली, फिर एक खाली, फिर एक खाली, फिर एच। ये इस तरह से चलेगा, एफ डैश 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 एच। ये हमारी कंडीशन हो जाएगी एफ और एच के लिए, ठीक है। फिर बोला है सी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ जी। सी के आसपास जी नहीं बैठेगा, मतलब सी और जी एक साथ नहीं बैठ सकते। मोर देन 1 पर्सन सिट बिटवीन एच एंड जी। एच और जी के बीच में एक से ज्यादा लोग होंगे। बी सिट्स टू द राइट ऑफ जी। बी जो है जी के राइट में कहीं पर बैठा होगा, कहां बैठा है हमें नहीं पता, ठीक है। अब ये जो हमने लाइन बना रखी है ना, एक बार इस लाइन को हटा देते हैं, ये हटा देते हैं, और ये वाली लाइन हटा देते हैं। अब देखो इसमें पॉसिबिलिटी के साथ कैसे काम करना पड़ेगा। हमारे पास क्या, ये साइड का भी, ये साइड का तो रखे रहते हैं। हमारे पास क्या कंडीशन है, यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 लोगों के बैठने की जगह है। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 लोगों के बैठने की जगह है। अब ये जो फर्स्ट कंडीशन है, फर्स्ट को मैं दो तरह से बाइफरकेट कर सकता हूँ। क्या, 8वां पर्सन हो सकता है मैं यहाँ बना दूं ए के बाद। दूसरी कंडीशन, 8वां पर्सन सी से पहले बना दूं, डैश सी डैश डैश डी ई डैश ए। अब ये 1 2 3 4 5 6 7 8 8 लोगों के बैठने की जगह हो गई, ठीक है। मुझे सबसे बड़ा क्या बैठाना है, ये कंडीशन बैठानी है, एफ डैश 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 एच। यहां देखो, अगर एफ यहां कर दिया डैश डैश डैश, तो एच यहां पर आ जाएगा। अगर एफ यहां कर नहीं सकता, क्योंकि फिर एच ए के ऊपर ओवरलैप करेगा, बाकी कोई जगह नहीं है। इस कंडीशन में देखो, अगर एफ यहां करता हूं तो डैश 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 एच यहां आ जाएगा। एफ ये करा, 1 2 3 छोड़कर एच आ गया। ए के ऊपर एच एफ को रख नहीं सकता, वरना एच यहां आ जाता, और अगर एफ को इधर ए के बाद रखूंगा यहां पर, तो फिर वो डी के साथ ओवरलैप करेगा, तो कोई फायदा नहीं है। इस कंडीशन में जो हमने ये व्हाइट वाली पूरी कंडीशन बनाई है, इसमें एफ को यहां करते हैं, डैश 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 एच नहीं हो सकता, एफ की जगह खत्म हो गई। एफ को यहां करो, डैश 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 एच, ये बन गया। तो ये कंडीशन क्या निकल कर आई, ये निकल कर आई है डैश सी एफ डैश डी ई एच ए। ये दो कंडीशंस क्या निकल कर आई हैं, पहली निकल कर आई है सी एफ डैश डी ई एच ए डैश, नीचे वाली निकल कर आई है ई एफ ए डैश सी एच डैश डी। इस तरह से बार बार क्यों लिखना पड़ रहा है, क्योंकि मैं जब यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ तो गंदा होता जा रहा है ना, थोड़ा अनटाइडी सा हो रहा है, तो कंफ्यूजन ना हो। आप लोग करेंगे तो आपको बार बार लिखने की नीड नहीं है, आप एक ही के अंदर गुजड़ पुजड़ करके कर सकते हो। फिर हमारे पास क्या था, सी और जी एक साथ नहीं बैठेंगे, तो वो तो चीज सही है। सी और जी मतलब जी यहां नहीं बैठ सकता, जी इसमें इधर जाएगा, ये जगह जी के लिए नहीं है, ठीक है। बट जी के राइट में बी जाएगा, जी के राइट में बी जा रहा है इसके अंदर। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 लोग बैठ गए, बट जी के राइट में बी नहीं गया, ये पॉसिबिलिटी फेल हो गई। इसके अंदर देखो, इस वाली कंडीशन में सी के साथ में जी नहीं बैठेगा, तो जी इधर हो सकता है, और जी के राइट में बी इधर आ जाएगा। इस कंडीशन में जी के राइट में बी करने के लिए ऐसा करना पड़ेगा, बट देन जी और सी एक साथ नहीं बना, तो ये नहीं बनेंगे। अरेंजमेंट आपका क्या बना, सी एफ जी डी ई एच ए बी,
ठीक है, पॉसिबिलिटी लेकर चलनी है और इस तरह से जो लंबे अरेंजमेंट्स है ना, उन्हें हमें प्लेस करके देखना है कि ये पूरा का पूरा ब्लॉक एक साथ कहां प्लेस हो सकता है, एंश्योरिंग कि एफ और एच किसी एग्जिस्टिंग पर्सन की जगह को ओवरलैप ना करें। ठीक है, आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारा क्या है? 12 persons sitting in the two parallel rows containing 6 persons in each row in such a way that there is an equal distance between adjacent person. In the first row, A, B, C, D, E, and F are seated and all of them are facing north. In the second row, P, Q, R, S, T, and U are seated and all of them are facing south. ठीक है, A, B, C, D, E, F नॉर्थ फेसिंग है, P, Q, R, S, T, U साउथ फेसिंग है। अच्छा, अब क्या दिया है? E sits fourth to the right of B and Q faces E. B है हमारे पास, B से फोर्थ राइट हमारे पास, एक दो तीन, ये हमारे पास हो गया E, और E को कौन फेस कर रहा है? Q. The number of persons sit to the left of Q is same as sits to the right of S. तो Q के लेफ्ट में जितने लोग हैं ये हमारे S के राइट के बराबर हैं। अभी हमारे पास एक दो तीन चार पांच लोगों के सीटिंग अरेंजमेंट बन गया है। B, एक दो तीन, E और Q। अब देखो, क्योंकि 12 लोग हैं तो छह छह लोग बैठे हैं, हो सकता है 6 पर्सन यहां बैठा हो सकता है 6 पर्सन यहां बैठा हो। अगर 6 पर्सन यहां बैठा है तो फिर S यहां आ जाएगा, अगर 6 पर्सन यहां बैठा है तो फिर S यहां आ जाएगा। ये हमारी फर्स्ट कंडीशन हो गई, ये हमारी सेकंड कंडीशन हो गई। F सिट्स इमीडिएट टू द लेफ्ट ऑफ D। F और D एक साथ बैठे होंगे, F और D एक साथ बैठेंगे। A सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ C एंड टू द राइट ऑफ F। तो F के राइट में कहीं पर A बैठेगा और A से भी राइट में कहीं पर C बैठेगा। क्यों? क्योंकि A जो है C के लेफ्ट में है। अब देखो, इसमें हम ऐसा कहां कर सकते हैं? F और D एक साथ बिठाना, तो हमें चार लोगों की जगह चाहिए कि F और D एक साथ बैठे, फिर कहीं पर A आए, फिर कहीं पर C आए। इसमें F और D यहां तो आएगा नहीं। F और D अगर यहां बिठा दिया तो A यहां आ जाएगा, C की जगह नहीं बचेगी, तो ये पॉसिबिलिटी फेल हो गई। यहां पर देखो, F और D अगर एक साथ बिठा दिया तो A यहां करके C यहां किया जा सकता है, कर सकते हैं ना? F और D एक साथ यहां कर दिया, A यहां कर दिया, C यहां कर दिया, ये जगह पूरी भर गई। फिर फिर हमें बोला है P faces the one who is an immediate neighbor of A। अब A के इमीडिएट नेबर कौन है? D है और E है। E के ऊपर ऑलरेडी Q है, तो D के ऊपर P बैठेगा, क्योंकि बोला है P A के इमीडिएट नेबर को फेस कर रहा है। तो या तो E को फेस करेगा या D को फेस करेगा। E के लिए ऑलरेडी Q बना हुआ है, तो P हमारा D को फेस करेगा। Q इज द ओनली नेबर ऑफ U। Q U का अकेला नेबर है। ऐसा कब होगा? जब U किसी एक्सट्रीम एंड पर बैठा होगा। तो ये एक्सट्रीम एंड पर U बैठा है, तो Q इज द ओनली नेबर ऑफ U बन गया। R सिट्स टू द राइट ऑफ T। R T से राइट में कहीं पर है। दैट मीन्स अगर R को यहां कर दे तो T के राइट में हो गया ना, ये साउथ फेसिंग, तो ये राइट हो गया ना। R सिट्स टू द राइट ऑफ T हो गया, सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। हमारा क्या बना अरेंजमेंट? आर एस पी टी क्यू यू। आर के सामने बैठा है बी, एस के सामने एफ, पी के सामने डी, टी के सामने ए, क्यू के सामने ई और यू के सामने सी। हो गया हमारा अरेंजमेंट सॉल्व। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। 8 फ्रेंड्स दिए हुए हैं, ए बी सी डी पी क्यू आर एस सिटिंग इन अ स्ट्रेट लाइन। सम ऑफ देम आर फेसिंग साउथ व्हाइल सम आर फेसिंग नॉर्थ। तो एक ही रो के अंदर आठों लोग बैठे हैं, उन्हीं आठों में से कोई नॉर्थ फेस करा हुआ है और कोई साउथ फेस करा हुआ है। ठीक है, अभी तक क्या था? या तो हमारे पास एक रो में सबने नॉर्थ फेस करा हुआ था, या फिर नॉर्थ और साउथ के केस में अलग अलग रो चल रही थी। एक रो में लोग नॉर्थ करे हुए थे, दूसरी रो में साउथ फेसिंग थे। अब क्या है इस क्वेश्चन में? एक ही रो के अंदर आठों लोग बैठे हैं, उन्हीं आठों में से किसी ने नॉर्थ फेस करा हुआ है, किसी ने साउथ फेस करा हुआ है। ठीक, चलो देखते हैं क्या है। कंडीशन है C सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ Q। चलो पहले हम आठ लोगों के बैठने की जगह बनाए। 3 4 5 6 7 8, ऐसे ही एक यहां और बना देते दूसरी पॉसिबिलिटी के लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो काम करते हैं ना, इसकी पॉसिबिलिटी को यहां पे थोड़ा शिफ्ट कर देते हैं। अब ठीक है ना, दोनों तरफ आठ आठ लोगों के बैठने की जगह बन गई। बोला है Q sits at one of the extreme end of the line। Q को किसी एक्सट्रीम एंड पर बनाओ।
तो या तो मैं Q को इधर बनाऊंगा या फिर मैं Q को इधर बनाऊंगा। ठीक है, फिर बोला है C सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ Q, Q से थर्ड लेफ्ट। अब ये देखो Q क्योंकि कॉर्नर में है तो लेफ्ट Q का इधर जाएगा, दैट मीन्स अगर Q साउथ फेसिंग होगा तो 1 2 C ऐसे बैठ सकता है, और नीचे वाली कंडीशन में अगर Q नॉर्थ फेसिंग है तो 1 2 उस केस में C इधर बैठ सकता है। ठीक है, अभी तो हमने एक ही लाइन पे ऊपर नीचे बिठा रहे हैं दोनों केसेस को लेकर, एक ऊपर वाला बोल देंगे एक नीचे वाला बोल देंगे। B इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ Q, मतलब B और Q एक साथ नहीं बैठ सकते। P सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ C। अब C को देखो, C अगर मेरा नॉर्थ फेसिंग होता, C अगर नॉर्थ फेसिंग होता तो थर्ड राइट Q आता, ओवरलैप कर जाता, नहीं बनेगा। इस C को मैं अगर साउथ फेसिंग बनाऊं, नीचे वाले C को, उस केस में थर्ड राइट ये आ जाएगा P इधर। अब ऊपर वाले C को देखो, अगर ऊपर वाले C को मैं नॉर्थ फेसिंग बनाऊंगा तो थर्ड राइट मेरा यहां आ जाएगा। ठीक है, और ऊपर वाले C को साउथ फेसिंग करता तो C और Q, तो P और Q ओवरलैप हो जाते, जो पॉसिबल नहीं होता है। तो C और Q और P ये मेरे बैठने की जगह बन गई। अब इसमें क्या बोला है, बोला है A फेसिस नॉर्थ, A का नॉर्थ डायरेक्शन फिक्स हो गया है, A का डायरेक्शन नॉर्थ है। D सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ P, D जो है इमीडिएट राइट ऑफ P है, बट आगे ये भी बोला है D डज नॉट सिट एट एनी एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन, दैट मीन्स D यहां तो आएगा नहीं, यहां D नहीं आ सकता, D की जगह यही बनी है। D इधर है, इमीडिएट राइट ऑफ P है, तो ऐसा कब होगा जब P नॉर्थ फेसिंग है। ऊपर वाली कंडीशन में जाओ, D इधर नहीं आएगा, D इधर आएगा, D इधर आने के लिए P को साउथ फेसिंग होना पड़ेगा। ठीक है, मैं इधर जरा साइड का ये रब कर दे रहा हूं क्योंकि यहां पे अभी साफ साफ करके हमें लिखना पड़ेगा। यहां तक समझ आया? आगे चलते हैं। ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन आर एंड बी, आर और बी के बीच में सिर्फ एक पर्सन है, आर डैश बी। हमें ये नहीं पता कौन लेफ्ट है कौन राइट है, इसलिए हमने इसको सिर्फ ब्रैकेट में रखा, गोला नहीं बनाया। P सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ R, P R से सेकंड लेफ्ट है, मतलब कुछ इस तरह से होगा, P डैश R हमेशा ये ऐसा रहेगा। अब इस कंडीशन में देखो, यहां पे तो R नहीं हो सकता, दैट मीन्स P से एक छोड़ के R यहां आएगा, R अगर इधर आएगा और P सेकंड लेफ्ट है, दैट मीन्स R ऊपर देख रहा है। ऊपर वाली कंडीशन में अगर जाएंगे तो P से राइट, तो P के लेफ्ट में तो R नहीं आ सकता, R इधर आएगा, R इधर आएगा, और इस P को लेफ्ट बनाना है तो दैट मीन्स R हमारा साउथ फेसिंग हो जाएगा। ठीक है, अब जरा मैं साइड में मैं इसको दोबारा ढंग से बना देता हूँ, थोड़ा साफ साफ बना देता हूँ, फिर ये हम लोग रब कर देंगे जो हमने अभी तक बनाया है। हमने ये बनाया 8 लोग, 1 2 3 4 5 6 7 8। हमारी पॉसिबिलिटी क्या चल रही है, सबसे पहले Q इधर बनाया है हमने, दो जगह खाली छोड़ी है, फिर C हमारा ऊपर देख रहा है, फिर R हमारा नीचे देख रहा है, फिर D है, फिर P है, एक जगह खाली छोड़ी हुई है। नीचे वाली पॉसिबिलिटी में हमारा Q इधर है जो कि ऊपर नॉर्थ फेसिंग है, दो जगह खाली छोड़ी है, C हमारा साउथ फेसिंग हो गया, C के साथ में R हमारा नॉर्थ फेसिंग हो गया, R के साथ में D है, फिर हमारा P नॉर्थ फेसिंग हो गया, फिर एक जगह खाली छोड़ी हुई है। ठीक है, चलो आगे करते हैं। अब दिया है S सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ D, D से सेकंड राइट कौन सी जगह है, D से सेकंड राइट देखो, D से सेकंड राइट अगर D नॉर्थ फेसिंग होता, नीचे वाले D की बात कर रहे हैं, अगर D नॉर्थ फेसिंग होता तो सेकंड राइट C के साथ ओवरलैप करता, बात नहीं बनेगी। D को साउथ फेसिंग करके देखो तो इधर S आ जाएगा। सिमिलरली ऊपर वाले D पर चलो, ऊपर वाला D अगर साउथ फेसिंग होता और S सिट्स सेकंड टू द राइट, उस केस में वो C के साथ ओवरलैप कर जाता, तो ऊपर वाले D को अगर मैंने नॉर्थ फेसिंग कर दिया तो S इधर आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट ये इसलिए लगेगा क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी कंडीशंस आ रही है, बट टफ नहीं है। बोथ द इमीडिएट नेबर ऑफ P फेसिस सेम डायरेक्शन, दैट मीन्स अगर ये वाला D नीचे देख रहा है तो ये S भी नीचे देखेगा, ऊपर वाले केस में अगर D ऊपर देख रहा है तो S भी ऊपर देखेगा। फिर क्या बोला है, बोथ द इमीडिएट नेबर ऑफ C फेसिस अपोजिट डायरेक्शन टू ईच अदर, दैट मीन्स अगर R ऊपर देख रहा है तो C का जो भी नेबर आएगा वो नीचे देखेगा, ऊपर वाली कंडीशन में अगर R नीचे देख रहा है तो C का जो भी नेबर है वो ऊपर देखेगा। S फेसिस द सेम डायरेक्शन एज D, S और D का डायरेक्शन सेम होना चाहिए, तो इसके अंदर तो सेम है, ऊपर वाली कंडीशन में भी सेम है।
ए फेसिस द सेम डायरेक्शन एज आर। अब देखो कंडीशन एक ये दी थी कि ए फेसिस नॉर्थ, तो ए का तो डायरेक्शन नॉर्थ है ही है, और ए और आर का डायरेक्शन सेम। क्या ए और आर का डायरेक्शन सेम हो रहा है? तो ऊपर वाली कंडीशन में अगर ए और आर का तो डायरेक्शन सेम हो ही नहीं सकता, ऊपर वाली कंडीशन तो खत्म हो गई क्योंकि आर साउथ फेसिंग है। नीचे वाली कंडीशन में ए और आर डायरेक्शन सेम हो सकता है। अब आर मेरा ये ऊपर देख रहा है, सी का नेबर नीचे देख रहा है, तो ये वाली जगह खाली है, ए के लिए ये जगह हो जाएगी नॉर्थ फेसिंग। ठीक है, एस पी डी आर सी डैश ए क्यू, और जो बचा इसमें हमारा कौन सा बचा? बी बचा है। ए बी सी डी पी क्यू आर एस है ना, बी बचा है, तो बी हमारा सी के साथ साउथ फेसिंग हो जाएगा। इस वाइट वाली कंडीशन को मैं यहाँ रब कर देता हूँ जो हमने बनाया था, है ना, ये हम लोग रब कर देते हैं सो दैट मैं फाइनल अरेंजमेंट साफ साफ आप लोगों के लिए लिख दूं। फाइनल अरेंजमेंट क्या बना? जो डायरेक्शंस हम लोगों ने बनाए ना, उस डायरेक्शन की हेल्प से बना है हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8। हमने एस बनाया साउथ डायरेक्शन, पी बनाया नॉर्थ डायरेक्शन, डी बनाया साउथ डायरेक्शन, आर बनाया नॉर्थ डायरेक्शन, सी बनाया साउथ डायरेक्शन, बी बनाया साउथ डायरेक्शन, ए बनाया नॉर्थ डायरेक्शन, क्यू बनाया नॉर्थ डायरेक्शन। ये हमारा फाइनल अरेंजमेंट बन गया। ठीक है, एक सवाल और करते हैं, चलो जल्दी से। चलो ये हम लोग करते हैं। हमें क्वेश्चन में क्या दिया है? 12 पर्सन सेटिंग इन 2 रोज ए बी सी डी ई एफ, ये लोग रो 1 में बैठे हैं फेसिंग नॉर्थ। पी क्यू आर एस टी यू रो 2 के अंदर बैठे हैं फेसिंग साउथ डायरेक्शन। क्या दिया है? ई सिट्स थर्ड फ्रॉम वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड्स। ठीक है, तो 12 पर्सन है, 1 2 3 4 5 6, छह छह के ग्रुप में बैठे हैं। दो पॉसिबिलिटीज यहाँ पे मैंने बना दी, एक पॉसिबिलिटी 1 बनाएंगे, इसे पॉसिबिलिटी 2 बताएंगे। हम जब अपने रेफरेंस के लिए बात करेंगे, सो दिस इज आवर लेफ्ट एंड दिस इज आवर राइट, हमारे रेफरेंस के लिए। ठीक है, हम जब अपने रेफरेंस में बात करेंगे लेफ्ट या राइट बोलेंगे तो हम लोग नॉर्थ फेसिंग के हिसाब से बात करेंगे, अदरवाइज जब लोगों की बात करेंगे जो इसके अंदर बैठे हैं, उनका लेफ्ट राइट उनके डायरेक्शन के हिसाब से रहेगा। बोला गया है ई सिट्स थर्ड फ्रॉम वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड्स। तो पहली कंडीशन में हमने मान लिया कि ई लेफ्ट से थर्ड है, ई यहाँ पर है। दूसरी कंडीशन में हमने मान लिया कि ई राइट से थर्ड है, क्योंकि ई बैठेगा तो किसी एंड से लेफ्ट में ही, या तो ई अपने लेफ्ट से बैठेगा या अपने राइट से बैठेगा। हमने दोनों कंडीशन से ई को बिठा दिया। फिर क्या बोला? एस सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु फेसेस ई। ई को कौन फेस कर रहा है? ये वाली डॉट, इससे सेकंड लेफ्ट एस बैठेगा। एस जब सेकंड लेफ्ट जाएगा, तो क्योंकि ये साउथ फेसिंग लोग हैं, तो सेकंड लेफ्ट इधर जाएगा, एस इधर आ जाएगा। सिमिलरली सेकंड वाले केस में एस इधर आ जाएगा। फिर बोला है कि ओनली 3 पर्सन सिट बिटवीन एस एंड टी, एस और टी के बीच में 3 लोग बैठेंगे। तो इस एस को देखो, इस एस से अगर इसके लेफ्ट में जाओगे तो इधर तो 3 लोगों के बैठने की जगह है ही नहीं। सिमिलरली सेकंड वाले में भी इधर जगह नहीं है, तो कहाँ जाएंगे? इस डायरेक्शन में जाया जाएगा। 1 2 3, ये इस कंडीशन में टी इधर बैठेगा। 1 2 3, इस कंडीशन में टी इधर बैठेगा। फिर बोला है ए सिट समवेयर राइट ऑफ सी, सी है, सी से समवेयर राइट में ए बैठा है। तो अभी तक तो हमने सिर्फ जितना क्वेश्चन में दिया है उतना उतना हम करते जा रहे हैं, बट दो कंडीशन से दो केसेस पॉसिबिलिटीज को हम लोग साथ में लेकर चल रहे हैं। फिर हमें क्या बोला गया है? मोर देन 3 पर्सन सिट बिटवीन पी एंड टी। अब देखो पी और टी के बीच में 3 से ज्यादा लोग बैठे हैं, दैट मीन्स पी 1 2 3, इससे ज्यादा फिर हमारे पास टी आएगा, तो मिनिमम 4 लोग तो होंगे ही होंगे, या फिर 5 लोग भी हो सकते हैं। बट 5 लोग होने में क्या है? पी और टी क्योंकि ऑलरेडी 6 में से 2 हैं, तो बीच में 4 से ज्यादा नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि हमारे पास 6 6 लोग करके बैठे हैं। तो ऐसे केस में अगर एक साइड में टी है यहाँ पर, देखो 1 2 3 4, चार छोड़ के पी को यहाँ प्लेस कर सकते हैं। दूसरी कंडीशन में टी यहाँ पर है, 1 2 3, 3 से ज्यादा चाहिए 4, और 4 के बाद में जगह ही नहीं है प्लेस करने की, तो पॉसिबिलिटी 2 हमारी फेल कर गई। हमारी सिर्फ फर्स्ट पॉसिबिलिटी चल रही है अभी तक। क्या हो गया इसके अंदर? टी की पोजीशन बन गई है एस, और पी की पोजीशन बन गई है ई की पोजीशन बन गई है। आगे देखते हैं क्या दिया है। एफ फेसिस वन ऑफ द इमीडिएट नेबर ऑफ टी, एफ जो है टी के एक इमीडिएट नेबर को फेस कर रहा है, तो टी का तो एक ही इमीडिएट नेबर है ये वाला, इसके सामने एफ हो जाएगा। फिर क्या है? आर सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ क्यू, क्यू से सेकंड राइट में आर है, दैट मीन्स आर होगा, फिर डैश होगा, फिर क्यू होगा, क्योंकि दोनों ही साउथ फेसिंग है। तो क्यू से फर्स्ट राइट ये हुआ और सेकंड राइट ये हो गया। आर डैश क्यू एक साथ बैठेंगे, ठीक है।
जो एक्स्ट्रा है ना मैं वो हटा देता हूँ यहाँ से, पहले रब कर देता हूँ एक्स्ट्रा चीजों को, ताकि आप लोगों को ज्यादा बेटर वे में समझ आने लगे। स्क्रीन साफ रहेगी तो ज्यादा अच्छा समझ पाओगे आप लोग भी। यहाँ कलर भी चेंज कर लेते हैं। हमने अब तक बनाया, टी बनाया, डैश डैश डैश, एस बनाया, पी बनाया, और यहाँ नीचे एफ और ई बनाया। ठीक है, अब हमें क्या बनाना है, हमें आर डैश क्यू ये एक साथ कहीं पे प्लेस करना है। ये प्लेस करने की जगह कहाँ है, खाली यही है, आर डैश क्यू, यही जगह बच रही है ना। फिर क्या दिया है, द वन हु फेसेस बी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ यू। तो सबसे पहले तो u को प्लेस करो। u के लिए सिर्फ और सिर्फ एक यही जगह बची है। u का थर्ड लेफ्ट कौन सा है, 1 2 3, p इज द थर्ड लेफ्ट। और ये क्या बोल रहा है, द वन हु फेसेस b सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द u। तो u से थर्ड लेफ्ट मतलब p, ये b को फेस करेगा। ठीक है, और क्या कंडीशन दी है, d फेसेस s, d के सामने s रहेगा। ठीक है, एक कंडीशन और क्या थी, c के राइट में कहीं पर a आ रहा है, ये कंडीशन थी ना हम लोगों ने लिखी थी, c के राइट में कहीं पर a है, दैट मींस c यहां पर है तो a यहां हो जाएगा, और ये हमारा फाइनली अरेंजमेंट बनकर आ गया। इतना सिंपल सा अरेंजमेंट है। क्लर्क प्री में आ सकता है, आरआरबी पीओ प्री में बिल्कुल आ सकता है। मैं जो आप लोगों को क्वेश्चंस कराऊंगा, मैं एक्चुअल एग्जाम लेवल के क्वेश्चंस कराऊंगा, मैं मॉक टेस्ट वाले हायर लेवल के क्वेश्चंस नहीं कराऊंगा। हम क्योंकि एग्जाम निकालने के लिए बैठे हैं, एग्जाम के अकॉर्डिंगली ही हमें चलना है। स्पीड तभी बनेगी जब हम एग्जाम लेवल के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस करने के लिए मैं आप लोगों को हायर लेवल के क्वेश्चंस दूंगा, थोड़े तो हायर लेवल के क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा भी, क्योंकि जब आईबीपीएस पीओ मेंस करेंगे, एसबीआई पीओ मेंस करेंगे, तब तो हमें स्पीड के साथ डिफिकल्टी लेवल भी चाहिए होगा। बट अभी जो हमारे क्लरिकल लेवल के हैं, पीओ प्री लेवल के हैं, उसमें इसी लेवल पे ज्यादा फोकस किया जाएगा, पीओ प्री का इससे एक लेवल ऊपर आएगा। ये हमारा क्लर्क प्री का लेवल है। चलो ये वाला पजल देखते हैं। सीटिंग अरेंजमेंट है हमारा लीनियर टाइप का ही। 10% दिए हैं हमें। दे आर सेटिंग इन टू पैरेलल रोज कंटेनिंग 5% ईच इन सच अ वे देयर इज इक्वल डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट पर्सन। इन रो 1 जे के एल एम एन बैठे होंगे, नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर, ऑल ऑफ देम आर फेसिंग साउथ। इन रो 2 वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड बैठे होंगे, नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर एंड ऑल आर फेसिंग नॉर्थ। ठीक है, वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड नॉर्थ फेसिंग है, जे के एल एम एन साउथ फेसिंग है। ओके, और हर पर्सन के आगे कोई ना कोई एक बैठा है। अब इसमें बोला है Z सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ W। Z जो है W से थर्ड राइट है, ये लोग नॉर्थ फेसिंग है ना। दैट मीन्स अगर मैं बोलूं कुछ इस तरह से, 5 लोगों को बिठाने की जगह बनाई, 1 2 3 4 5, और एक कंडीशन और बना लेते हैं, 1 2 3 4 5। हमें बोला है Z सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ W एंड V सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ Z। दैट मीन्स Z ऐसे बैठा होगा, कहीं पे W होगा हमारा, W से 1 2 जगह छोड़ के Z बना। ठीक है, Z तभी तो W के सामने आया, Z से थर्ड टू द राइट ऑफ W। बट V जो है Z से सेकंड लेफ्ट है, तो V कुछ इस तरह से बनेगा। ये 4 लोगों की पोजीशन बन गई, W V डैश Z। फिर ये बोला है द पर्सन हु सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ, सॉरी, पर्सन फेसिंग V सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ K। अब V के सामने जो भी पर्सन होगा, यहाँ पे V के सामने जो भी पर्सन होगा, ये K का इमीडिएट राइट है। अब क्योंकि ये लोग साउथ फेसिंग है, तो इमीडिएट राइट का मतलब K इधर होगा, तभी ये जगह इसके इमीडिएट राइट बनेगी, है ना। ये कुछ ऐसा ही होगा। अभी हम सिर्फ इन्हीं 4 वैकेंसीज पे या इन 4 पोजीशन पे बात कर रहे हैं, पूरी 5 को अभी तक हम लोगों ने यूज नहीं करा। फिर बोला है 1 पर्सन सिट बिटवीन K एंड M। अब K से एक छोड़कर M कहीं पर बैठा है, 1 पर्सन सिट बिटवीन K एंड M। अभी उसको कहाँ रखेंगे हमें नहीं पता, हमने सिर्फ इतना करा, K और M के बीच में हमने ये कहीं पे एक जगह बना दी ऐसी। J इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ K। K और J एक साथ नहीं बैठ सकते। ओनली 2 पीपल सिट बिटवीन J एंड L। J से 2 लोग छोड़ के कहीं पर L बैठेंगे, सीक्वेंस हमें नहीं पता। नीदर K नॉर J फेसेस बाई। ठीक है, अब इसमें काम करते हैं, देखो डब्ल्यू वी डैश जेड ये हम लोगों को बिठाना है। हम कैसे कैसे बिठा सकते हैं, एक कंडीशन है कि W इधर रहा, V इधर रहा, डैश रहा, ये Z रहा। दूसरी कंडीशन, W इधर रहा, V इधर रहा, ये खाली रहा, ये Z रहा। इसके अलावा तो कोई कंडीशन नहीं बन रही है ना। अब हमने बोला V जो है, V के अकॉर्डिंगली K इधर आएगा, इस केस में इधर, इस केस में इधर। फिर इसके अंदर क्या बोला गया, K से एक छोड़कर M है, तो M की एक कंडीशन है कि M इधर हो सकता है, M की एक कंडीशन है कि M इधर हो सकता है,
एम की एक कंडीशन है कि एम इधर हो सकता है, एम के लिए यही 3 कंडीशन है, क्योंकि यहां पे तो के से लेफ्ट में इधर कुछ भी नहीं जाएगा। सही है, ठीक है। फिर आगे क्या बोला इसमें, एक बार दोबारा से पढ़ो। Z सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ W, V सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ Z, द पर्सन फेसिंग V सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ K। ये हम लोगों ने सीटिंग कर दिया है। ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन K एंड M, ये भी हमने कर दिया है। J इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ K, दैट मीन्स J इधर भी नहीं आएगा, J इधर भी नहीं आएगा, J इधर भी नहीं आएगा और J इधर भी नहीं आएगा। यही मतलब हुआ कि J K का इमीडिएट नेबर नहीं है, तो J इस तरह से नहीं आएगा। फिर है ओनली 2 पर्सन सिट बिटवीन J एंड L, J और L के बीच में सिर्फ 2 लोग हैं। अब वो उसके लिए जब तक J और L की पोजीशन को मैं बना नहीं सकता, मैं इसे डिफाइन नहीं कर पाऊंगा कि J कहां बैठेगा और L कहां बैठेगा। ठीक है, तो इसमें देखो, अब J को या तो मैं इधर रख सकता हूं, अगर इधर, या फिर इधर रख सकता हूं। इस कंडीशन में तो इधर M है, इधर J आ जाएगा, अगर इधर M हुआ तो J इधर हो जाएगा। यहां वाली कंडीशन में अगर मैंने M यहां रख दिया, M यहां रख दिया, इसको थोड़ा सा रब करके बना देता हूं इस वाले M को। यहां वाली कंडीशन में अगर M को मैंने यहां कर दिया, दैट मीन J तो इधर इधर आएगा नहीं, J के लिए सिर्फ एक यही जगह बचेगी। आगे देखते क्या है, J ओनली 2 पर्सन सिट बिटवीन J एंड L, J और L के बीच में 2 लोग बैठेंगे। अगर J इधर है 1 2, L यहां आ जाएगा। अगर J इधर है 1 2, L इधर आ जाएगा। तो अभी तक J और L की पोजीशन डिफाइंड नहीं है। यहां पर देखिए 1 2, L तो फिर यहां आ ही नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे तो ऑलरेडी K है। तो नीचे वाली तो पॉसिबिलिटी हमारी खत्म हो गई, नीचे वाली चीज पे तो हमें काम करना ही नहीं है। ठीक है, ऊपर वाली की ही हम लोग एक कॉपी और बना लेते हैं। क्या हमने बोला, 1 2 3 4 5, ये W हमने बनाया था, ये V बनाया था, ये Z था, ये K था। K से एक छोड़कर M बैठेगा, तो या तो M इधर बैठेगा या फिर ऊपर वाली ही पॉसिबिलिटी को देखते हुए M इधर बैठ जाएगा। अगर M इधर बैठा है तो फिर J इधर आएगा, M अगर इधर बैठा है तो फिर J इधर आएगा। यही 2 कंडीशन बनेगी। और क्या बोला है, नीदर K नॉट J फेसिस Y, Y इधर भी नहीं है, Y इधर भी नहीं है, तो कोई जगह बची नहीं Y के लिए, ये वाली पॉसिबिलिटी भी नहीं चलेगी। Y इधर नहीं बैठेगा, Y इधर बैठ नहीं सकता, तो Y के लिए एक यही जगह बची है, Y यहाँ प्लेस हो सकता है। ये हो जाएगा हमारा W V Z Y। इसमें कौन रह गया हमारे पास, X बचा है, X की ये जगह बना दी। ठीक है, अब हमारा क्या है, J K और M हमने यहाँ रखे हुए हैं, बट एक कंडीशन थी L की। L की क्या कंडीशन थी कि J और L के बीच में 2 लोग हैं, तो 1 2 यही 2 लोग हैं, तो L इधर आ जाएगा। L इधर आ जाएगा तो ये एक जगह रह गई। इस जगह पर कौन बचा हुआ है बैठने के लिए, J K L M N, तो N बचा है, N की पोजीशन ये हो गई। फाइनल अरेंजमेंट क्या निकल कर आया, फाइनल अरेंजमेंट कुछ इस तरह से निकल कर आएगा। साउथ फेसिंग में हो जाएंगे J N K L M, नॉर्थ फेसिंग में हो जाएंगे W V X Z Y। ये हम लोगों का क्लर्क प्री लेवल का क्वेश्चन था। सॉरी वो मिट गया, दोबारा से मैं बता देता हूँ जो इसका आया था। J था, N था, K L और ये M आया था क्योंकि M लास्ट में था K से एक छोड़कर। और फिर हमने W सबसे पहले बिठाया था, W के बाद हमने Z रखा था, V रखा था, Y यहाँ पर आया था, X रह गया था। ये हम लोगों का सीटिंग अरेंजमेंट बन गया। ठीक है, अब इस पर बेस आपके पास कोई भी सवाल पूछ सकते हैं वो लोग, अब वो जो भी सवाल पूछा जाएगा वो आप लोग देख सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। अगले अरेंजमेंट पर चलते हैं। 10 पीपल हैं, A B C D E P Q R S एंड T। ठीक है, अब ये जो 10 लोग हैं, ये 5-5 पर्सन करके रो में बैठे हुए हैं, नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। P Q R S एंड T जो है रो 1 में है, फेसिंग साउथ। P Q R S T ये लोग साउथ फेसिंग है, और A B C D E ये लोग हमारे नॉर्थ फेसिंग है। हमने 5 लोगों की जगह बना दी, 1 2 3 4 5। एक कंडीशन और बना देते हैं इसी के लिए 5 लोगों के लिए, ताकि हमें आगे काम करना आसान हो जाए। अब हमें क्या बोला है, द पर्सन हु इज फेसिंग ई, अच्छा यहां से शुरू है, 2 पीपल सिट बिटवीन ई एंड बी, हु इज सिटिंग टू द राइट ऑफ ई। ठीक है, ई है, ई से राइट में 2 लोगों को छोड़ के बी बना हुआ है। ठीक, फिर आगे क्या बोला है, द पर्सन हु इज फेसिंग ई
इज द इमिडिएट नेबर ऑफ आर। तो आइदर आर यहां होगा या फिर आर यहां होगा। कहां होगा अभी हमें कंडीशन नहीं पता। एस सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ आर। एस जो है आर से थर्ड लेफ्ट है। अब ये देखो, अगर आर ये है तो एक दो, एस यहां पर आ जाएगा। अगर आर ये है तो एक दो, एस यहां आ जाएगा। ठीक है, अभी हमें नहीं पता ये कंडीशन कहां जा रही है। एक रफ आइडिया हम लोग बनाते जा रहे हैं, फिर हम लोग अपने इस अरेंजमेंट के अंदर बैठाएंगे इन्हें। एस सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ आर, टू पीपल आर सिटिंग बिटवीन पी एंड टी, हु इज फेसिंग ई। ई के सामने कौन है? टी। और टी को, टी के हिसाब से दो लोग बैठे हैं जो पी के साथ में है, एक दो पी। अब देखो यहां तो पी जा ही नहीं सकता, यहां तो पी जा ही नहीं सकता ना, वरना नंबर ऑफ लोग ज्यादा हो जाएंगे। तो ई के सामने टी है और दो लोग छोड़कर पी। अब इस कंडीशन को थोड़ा बिठाने की कोशिश करते हैं। एक कंडीशन होगी कि एक दो तीन चार, चार लोग हैं, या तो पांचवा इधर बैठा होगा या फिर ई से पीछे बैठा होगा, यही दो कंडीशन है। एक बार हमने मान लिया कि पांचवा बी के बाद में बैठा है, तो ई डैश डैश बी। दूसरी कंडीशन है कि पांचवा ई से पहले बैठा है, डैश ई डैश डैश बी। ये हमारी कंडीशन हो गई। ठीक है, हमने बोला कि ई के ठीक सामने बैठा है टी, ई के ठीक सामने बैठा है टी। फिर इन्होंने बोला टी वाली बात पर, टू पीपल आर सिटिंग बिटवीन पी एंड टी। तो एक और दो, ये छोड़ के पी इधर आ जाएगा, यहां से एक और दो छोड़ के पी इधर आ जाएगा। ठीक है, आर की कंडीशन क्या है? आर की कंडीशन यहां पर थी, द पर्सन हु इज फेसिंग ई इज द इमीडिएट नेबर ऑफ आर। अब टी जो है यहाँ पे आर का नेबर हो सकता है, आर के लिए एक ये पोजीशन भी है, यहाँ पे आर के लिए ये पोजीशन भी है। इस केस में आर के लिए सिर्फ और सिर्फ एक यही पोजीशन है। और इसमें क्या बताया था? एस के लिए कंडीशन थी, एस सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ आर। आर से थर्ड लेफ्ट, एक दो, एस यहां पर आ जाएगा। अगर आर यहां पर है, ये वाली पोजीशन हम आर को डिस्कस कर रहे हैं, अगर ये वाला आर है तो आर से थर्ड लेफ्ट एस के लिए कोई जगह ही नहीं बचेगी, तो यहाँ पे आर नहीं हो सकता कभी भी। तो फिर आर यहां होगा और वन टू थर्ड लेफ्ट ये बन गया। ठीक है, अच्छा, फिर आगे क्या दिया है? ओनली वन पर्सन इज सिटिंग बिटवीन डी एंड सी, हु इज नॉट सिटिंग एट एनी एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो। दैट मीन सी जो है यहां नहीं है, सी इधर नहीं बैठेगा। तो फिर सी इधर बैठ सकता है, अच्छा सी इधर बैठ नहीं सकता क्योंकि फिर डी के लिए कोई जगह नहीं बचेगी। तो फिर सी को इधर करके हम डी को ऐसे कर सकते हैं। यहां पर अगर जाए, यहां पे हम लोग डी को इधर करके सी को इधर कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। और हमारा देखो यहाँ पे क्यू बचा हुआ है ना एक, तो क्यू को मैं बाय डिफॉल्ट यहाँ की एक बची हुई जगह पे रख सकता हूँ। ये ऐसे हो जाएगा कि ऊपर की तो रो पूरी हो गई, नीचे वाली रो बची है। नीचे वाली रो में अगर सी और डी की ये पोजीशन बनाई तो ए इधर आ जाएगा, और यहाँ नीचे वाली पॉसिबिलिटी में ए इधर आ जाएगा। अब देखते हैं, ये बोला है ए इज द इमीडिएट नेबर ऑफ बोथ ई एंड सी। इस केस में ए जो है सी का तो नेबर है बट ई का नेबर नहीं बन पा रहा, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी। इस केस में ए दोनों का नेबर बन गया, तो ये पॉसिबिलिटी बन गई और ये मेरा आंसर आ गया, टी आर क्यू पी एस ई ए सी बी डी। अब एग्जाम में आपसे क्वेश्चन कुछ भी पूछा जा सकता है कि पी के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है, सी के सामने कौन है, साउथ फेसिंग में सेंटर में कौन है, इनमें से कौन लोग एक्सट्रीम एंड्स पर बैठे हुए हैं। तो वो अब आप बता सकते हो। आपको इसमें अरेंजमेंट बनाना मेन काम होता है। अगर अरेंजमेंट बन गया तो उसके बाद हम लोगों को क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अगला अरेंजमेंट देखते हैं। अगला हमें दिया है, there are 7 person namely A, B, C, D, E, F and G. They all are sitting in a row facing north. ठीक है, G sits second from one of the ends. तो हमने एक काम करते हैं, पहले 7 लोगों के बैठने की जगह बना लेते हैं, 4 5 6 7। हम ऊपर भी बिठाएंगे नीचे भी बिठाएंगे, तो एक ही उसमें दो पॉसिबिलिटीज हो जाएंगी। जी जो है सेकंड है फ्रॉम वन एंड। अगर मैं इस एंड की बात करूं, ये वाले एंड की बात करूं, तो जी इधर आ जाएगा। ये वाले एंड की बात करूं तो फिर जी इधर आएगा। ठीक है, जी की पोजीशन क्लियर हो गई। जी इनमें से किसी एक एंड से सेकंड बैठेगा। फिर बोला है ई हैज एन इक्वल नंबर ऑफ पर्सन टू हिज लेफ्ट एंड राइट साइड। ऐसा कब होगा? जब ई बिल्कुल सेंटर में बैठेगा। तो ई इधर आएगा दोनों ही कंडीशन में, लेफ्ट में राइट में दोनों तरफ तीन तीन लोग बैठे हुए हैं। एफ सिट्स ऑन द एक्सट्रीम लेफ्ट एंड ऑफ द रो।
ये हमारा लेफ्ट हैंड हो गया, तो एफ यहां बैठ जाएगा। दोनों ही कंडीशन में एफ को मैंने इधर प्लेस कर दिया। देर आर 3 पर्सन बिटवीन एफ एंड बी। एफ से 1 2 3, तो बी यहां पर आएगा। दोनों ही कंडीशन में बी इधर आ जाएगा। एफ और बी के बीच में 3 लोग बैठे हुए हैं। ए सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ सी। ए सी के इमीडिएट राइट बैठेगा। इमीडिएट राइट बैठने का मतलब क्या है? सी बैठेगा, सी के जस्ट राइट में ए बैठेगा। तो या तो सी और ए ऐसे बैठ जाएंगे क्योंकि और तो कोई जगह है ही नहीं, या फिर ऊपर वाली कंडीशन में सी और ए ऐसे बैठ जाएंगे। फिर बोला है ए डज नॉट सिट एट द कॉर्नर। तो ऊपर वाली कंडीशन गलत हो गई क्योंकि यहाँ पे ए मेरा कॉर्नर पे जा रहा है, तो ये कंडीशन मेरी गलत हो गई। यहाँ किसको बिठाना रह गया? डी को। देखो डी को नहीं बिठाया हमने, तो डी को हम लास्ट में कर देंगे। फाइनल अरेंजमेंट क्या बना? एफ सी ए ई बी जी डी। अब इस पे जो भी क्वेश्चंस आएंगे बेसिक बेसिक से, वो आप लोग देख सकते हो। ठीक है, अगले अरेंजमेंट की तरफ चलते हैं। There are 10 boys sitting in 2 parallel rows such that 5 persons are sitting in each row. मोहन, सोहन, रोहन, श्याम, विनोद are sitting in row 1. देखो अब यहाँ पे ए बी सी डी तो है नहीं, नाम दिए हुए हैं, तो इन्हें कुछ लिखने की कोशिश करते हैं। रो 1 फेसिंग नॉर्थ। नॉर्थ फेसिंग हमारे पास कौन है? मोहन को एमओ कर दो, सोहन को एसओ कर दो, रोहन को आरओ कर दो, श्याम को एसएच कर दो, विनोद को वीआई कर दो। रो 2 हमारी साउथ फेसिंग कौन है? प्रमोद, पीयूष, संतोष, संजीव, राजीव। साउथ फेसिंग हमारे कर दो प्रमोद का पी आर, पीयूष का पी आई, संतोष का एस ए एन टी कर दो, संजीव का एस ए एन जे कर दो, और राजीव का आर ए जे कर दो। ठीक है, ये हमारे 5 लोग हो गए नॉर्थ और साउथ फेसिंग वाले। अब बाकी तो कंडीशन वही रहती है कि दे आर फेसिंग ईच अदर, है ना। अब क्या दिया है? सोहन सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ मोहन। सोहन और मोहन एक साथ बैठे होंगे, तो ये सोहन बैठा है। सोहन जो है मोहन के इमीडिएट राइट है, और ये क्योंकि नॉर्थ फेसिंग है तो मोहन इधर बैठा होगा कुछ इस तरह से। इनके बैठने की जगह भी बना देते हैं। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। दो ही पॉसिबिलिटी हम लोग लेकर चलेंगे जब तक अपने प्री के क्वेश्चंस कर रहे हैं। जब थोड़ा सा क्लर्क मेंस में जाएंगे तो वहां पे हम लोग तीसरी पॉसिबिलिटी से शुरू कर देंगे। ओके, अभी हम दो पॉसिबिलिटी पे काम करेंगे। मोहन और सोहन हमारे एक साथ बैठे हैं। कहां बैठे हैं पूरे स्ट्रक्चर में हम लोगों को अभी नहीं पता। मोहन, नीदर मोहन नॉर सोहन सिट्स एट एनी एक्सट्रीम एंड। मतलब यहां पर भी नहीं है, यहां पर भी नहीं है, तो या तो दोनों इधर बैठे हैं या दोनों इधर बैठे हैं। आइदर ये दो प्लेसेस है या फिर ये दो प्लेसेस है, क्योंकि एक्सट्रीम एंड नहीं है। चलो अभी आगे चलते हैं। 2 पर्सन सिट बिटवीन संजीव एंड पीयूष। संजीव और पीयूष के बीच में दो लोग बैठे हैं। संजीव और डैश डैश पीयूष, इनके बीच में दो लोग बैठे हैं, बट ऑर्डर हमें नहीं पता लेफ्ट राइट में कौन बैठा है। सोहन फेसेस द वन हु सिट्स ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ संजीव। सोहन जो है संजीव के इमीडिएट लेफ्ट वाले को फेस कर रहा है। ठीक है, चलो अब अगर सोहन इमीडिएट लेफ्ट को फेस कर रहा है, दैट मीन्स कुछ इस तरह से होगा। संजीव होगा, संजीव का इमीडिएट लेफ्ट ये हुआ, और इसके नीचे सोहन हुआ, तो संजीव मोहन को फेस करेगा। ऐसा ही कुछ होगा, है ना भाई, क्योंकि सोहन मोहन तो ऐसे है ना। तो इसको बनाने की कोशिश करते हैं, यहीं से शुरू करते हैं। हमने एक कंडीशन है कि मोहन यहां पर है और सोहन यहां पर है। दूसरी कंडीशन है मोहन यहां पर है, सोहन यहां पर है। बट इसमें एक चीज देखो, संजीव के साथ दो छोड़ के हमें पीयूष को बिठाना है। अगर मोहन इधर है तो संजीव बीच में आएगा, तो ये दो छोड़ के पीयूष को नहीं बिठा पाएंगे। तो ये कंडीशन हमें लेने की ही जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें ये कंडीशन भी तो देखनी है। इसके हिसाब से हमारा ऐसे बनेगा संजीव, संजीव के नीचे हमारा बनेगा मोहन, संजीव के बाद एक छोड़ के हमारा यहां बनेगा सोहन, फिर ये दो छोड़ के हमारा बनेगा पीयूष। तो ये 4 लोग इस तरह से बैठे होंगे, क्योंकि संजीव और मोहन के बीच में दो लोग बैठे हैं। अब ये पीयूष जो है कहीं भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। बट कहने का मतलब है कि संजीव को अगर सेंटर में बिठाया तो दो छोड़ के पीयूष बिठाने की जगह नहीं बनेगी। तो मेरे पास कंडीशन यही है मोहन सोहन की कि वो दोनों यही बैठेंगे। मोहन के ऊपर हमारा बैठ जाएगा संजीव, और यहां पर भी संजीव। अब यहाँ पे क्योंकि पीयूष को और कहीं लेकर जाने की जगह बचेगी नहीं मेरी मोहन सोहन की कंडीशन की वजह से, पीयूष यहीं बैठेगा इस कॉर्नर पर। क्यों? क्योंकि सोहन से, सॉरी, संजीव से दो छोड़ के पीयूष है। ये राइट और लेफ्ट दोनों साइड हो सकता था, बट अगर इसको मैं राइट में लेकर जाता संजीव से, तो उसके लिए स्पेस नहीं है। क्यों? क्योंकि संजीव को एनी हाउ मोहन के ऊपर बैठना पड़ेगा। ठीक है, आगे चले, चलो आगे करते हैं।
प्रमोद सिट्स ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ राजीव। अब प्रमोद जो है राजीव के इमीडिएट राइट है, दैट मीन्स प्रमोद होगा और प्रमोद के जस्ट नेक्स्ट राजीव होगा। क्योंकि दोनों लोग साउथ फेसिंग है तो इमीडिएट राइट इधर ही आएगा। अब ये दोनों एक साथ कहां बैठ सकते हैं, सिर्फ यही जगह है। ये प्रमोद बैठ गया और ये राजीव बैठ गया। सिमिलरली यहां पर ये प्रमोद बैठ गया और ये राजीव बैठ गया। जब तक हम इन्हें प्लेस नहीं करेंगे हमारी पॉसिबिलिटीज हमें क्लियर नहीं होंगी। अभी तक कोई पॉसिबिलिटी नहीं चल रही है, दोनों एग्जैक्टली सेम चल रहे हैं। प्रमोद सिट्स ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ राजीव हो गया। रोहन सिट्स एट एन एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो। रोहन हमारे पास किसके अंदर है, रोहन हमारे पास नॉर्थ फेसिंग वालों में से है। और बोला गया कि रोहन किसी एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो पर है। कौन सी रो है अभी हमें नहीं पता। तो रोहन जो है, या तो मैं रोहन को इधर बिठाऊंगा या फिर रोहन को इधर बिठाऊंगा, और ये पॉसिबिलिटी आ गई मेरी। फिर बोला है श्याम सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ विनोद। श्याम जो है विनोद के लेफ्ट में है। श्याम विनोद के लेफ्ट में, या तो श्याम इधर आएगा विनोद इधर आएगा, या फिर श्याम इधर आएगा विनोद इधर आएगा। फिर क्या कंडीशन दी है, श्याम डज नॉट फेस राजीव। अब श्याम और राजीव तो ये एक सामने हो गए, ये वाली कंडीशन तो फेल हो गई। तो यही कंडीशन एक चलेगी, श्याम मोहन सोहन विनोद राजीव। ये हो गया संजीव प्रमोद, सॉरी ये रोहन है, संजीव प्रमोद राजीव पीयूष। तो ये बन गया संतोष। ये हमारा अरेंजमेंट बन गया। इस अरेंजमेंट को मैं थोड़ा साफ साफ करके यहाँ पर बना देता हूँ ताकि आप लोगों को एक बार समझ आ जाए। और उसके बाद कोई भी अगर इस अरेंजमेंट पर क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि श्याम के सामने कौन बैठा है, राजीव के सामने कौन बैठा है, वो आप लोग बता सकते हैं। यहाँ पर आ गया हमारा संतोष, फिर आ गया हमारा संजीव, फिर आ गया प्रमोद, ये आ गया राजीव, और ये आ गया पीयूष। संतोष के नीचे बैठा है हमारा श्याम, संजीव के सामने है हमारे पास मोहन, प्रमोद के सामने है सोहन, राजीव के सामने है विनोद, और पीयूष के सामने है रोहन। ये हमारा अरेंजमेंट बन गया। ठीक है, आइए एक और अरेंजमेंट देखते हैं। 8 person are sitting in 2 rows. In row 1, A, B, C, D are sitting and all are facing north. In row 2, P, Q, R, S are sitting and all of them are facing south. ठीक है, तो रो 1 में सब लोग नॉर्थ फेसिंग है, ए बी सी डी, और रो 2 पी क्यू आर एस साउथ फेसिंग है। ईच पर्सन ऑफ द रो 1 इज फेसिंग अनदर पर्सन ऑफ द रो 2। अब देखो आगे से ना इस पजल के बाद से मैं इस वाली लाइन को हटा ही दूंगा क्वेश्चन से। रीजन भी, मेरे को स्लाइड में थोड़ा स्पेस ज्यादा मिल जाएगा। ऑल इंफॉर्मेशन इज नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। इन दोनों लाइनों को मैं आगे से हर क्वेश्चन से हटा दूं। इट इज नाउ बिलीव्ड कि आप लोग जब ये क्वेश्चंस कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये कंडीशन हर क्वेश्चन में होगी ही होगी। तो हम इन दोनों लाइनों को हटा देंगे जब तक कुछ और कंडीशन ना दी हो। बोला है ए सिट सेटिंग टू द लेफ्ट ऑफ द पर्सन हु फेसेस एस। देखो चार चार लोग हैं तो चार चार लोगों की पहले पॉसिबिलिटी बना दो, 1 2 3 4। ठीक है, क्या बोला है, ए सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द पर्सन हु फेसेस एस। ए सेकंड लेफ्ट मतलब कोई पर्सन अगर एस को फेस कर रहा है, इससे सेकंड लेफ्ट ए हो जाएगा। कुछ इस तरह से आएगा, ए डैश एक पर्सन और ऊपर यहाँ पे एस आ गया। ठीक, फिर क्या बोला है, बी फेसेस द पर्सन हु सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पी। अब कोई पी है, पी का इमीडिएट लेफ्ट ये हो गया, उसके नीचे बी बैठा होगा। फिर क्या है, 2 पर्सन सिट बिटवीन क्यू एंड आर। क्यू और आर के बीच में 2 लोग हैं, ऑर्डर हमें नहीं पता। सी हमारा, सी और पी भी आमने सामने नहीं होंगे, और सी और आर भी आमने सामने नहीं होंगे, ये हमें बोला गया है। तो हम एक काम करते हैं, हम सबसे पहले ए डैश एस बनाते हैं। ए डैश एस में क्या कंडीशन है, या तो ए इधर होगा तो एस इधर आ जाएगा, या फिर ए इधर होगा और एस इधर आ जाएगा। ठीक है, अब ये देखो Q और R के बीच में 2 लोग बिठाने हैं, तो वो ऊपर वाली कंडीशन में तो पॉसिबल ही नहीं है, तो ये तो कंडीशन खत्म हो गई, ये कंडीशन खत्म हो गई। Q और R में से Q इधर आएगा या फिर R इधर आएगा, और R और Q कुछ इस तरह से आएगा। ठीक है, अब कंडीशन यही है तो P तो यही जाएगा बीच में, P इधर जाएगा, P के बराबर के नीचे S है, P के बराबर S है तो इसके नीचे B बन गया, ये वाली कंडीशन। इस कंडीशन के हिसाब से B इधर आ गया। अब क्या बोला है, अब इसके अंदर सी की कंडीशन दी है कि सी पी के सामने नहीं बैठ सकता, सी इधर नहीं बैठ सकता, तो सी इधर ही बैठेगा। अगर सी इधर बैठेगा तो यहाँ पर आर नहीं हो सकता, दैट मीन्स यहाँ पर क्यू बैठ जाएगा। अगर क्यू इधर आ गया तो फिर आर इधर आ जाएगा, और यहाँ पे डी बनेगा। तो हमारा अरेंजमेंट क्या बना, आर पी
एस क्यू, आर के नीचे बैठा है ए, पी के नीचे बैठा है डी, एस के नीचे बैठा है बी और क्यू के नीचे बैठा है सी। ठीक है, इसमें तो कुछ क्रिटिकल नहीं था, सिंपल था। ठीक है, चलो यहाँ क्या दिया है, 12 people are sitting in two parallel rows containing 6 people each in such a way there is an equal distance between adjacent person. रो 1 में ए बी सी डी ई एफ बैठे हैं, ऑल ऑफ देम आर फेसिंग साउथ। रो 2 में पी क्यू आर एस टी यू बैठे हैं एंड दे ऑल आर फेसिंग नॉर्थ। Therefore, in the given seating arrangement, each member seated in a row faces another member of the other row. अब क्या दिया है, यहां से हमारा क्वेश्चन शुरू हो रहा है। U sits third to the right of S। अब क्योंकि U वाले लोग नॉर्थ फेसिंग है तो S है, S से एक दो, तीसरे राइट पर U बैठा हुआ है। ठीक है, S फेसिस F और ये बोला है F does not sit at any of the extreme end। S के सामने F है, बट F जो है किसी एक्सट्रीम एंड पर नहीं है, तो एटलीस्ट एक पर्सन तो यहाँ पर बैठा होगा। अब कितने लोग हो गए, एक दो तीन चार पांच, पांच लोगों के बैठने की जगह बना दी है। इसकी एक सेकंड पॉसिबिलिटी भी लेकर चल लेते हैं, ये हमारी बन गई दो पॉसिबिलिटीज। ठीक है, फिर बोला है D सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ C। D जो है C से थर्ड राइट है, C हमारे साउथ फेसिंग लोगों में है, तो एक दो D, कुछ इस तरह से D डैश डैश C आना चाहिए हमारे पास। ठीक है, D डैश डैश C कुछ ऐसा आना चाहिए। कहां आएगा अभी हमें नहीं पता, अभी इसको होल्ड पे रखते हैं। अच्छा, सीक्वेंस यही रहेगा क्योंकि डिफाइन है तो उसको फुल सर्किल में रखते हैं। R फेसिस C, C के सामने हमारे पास R होगा। द वन फेसिंग E सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ P। ठीक है, P होगा, P से थर्ड राइट जो होगा ये E को फेस कर रहा होगा। द वन फेसिंग E सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ P। ठीक है, B एंड P डू नॉट सिट एट एक्सट्रीम एंड्स ऑफ द लाइन। B और P एक्सट्रीम एंड्स पर नहीं है। T इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ U। T और U एक साथ नहीं बैठेंगे। A इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ C। ए और सी एक साथ नहीं बैठेंगे। ये हमारी कंडीशंस हो गई। अब आप एक चीज देखिए, जो जो पहली कंडीशन ली है, एक दो तीन चार पांच, दूसरी कंडीशन ली है एक दो तीन चार पांच, दोनों ही कंडीशन में छठा पर्सन अभी मिसिंग है। तो पहली कंडीशन में हमने छठे पर्सन को पहले लगा लिया, दूसरी कंडीशन में हमने छठे पर्सन को बाद में लगा लिया। ठीक है, ये हम लोग कर सकते हैं। अब हमें देखना है डी डैश डैश सी और आर हम कहां लगाएंगे। मान लेते हैं, अच्छा उससे पहले एक चीज और, P जो है, P से दो छोड़ के फिर तीसरे पर उसके नीचे E आएगा, है ना। ठीक है, अच्छा इसमें एक चीज देखना, जो ये वाली कंडीशन है ना, कंडीशन थोड़ी सी गलत ड्रॉ कर दे। कंडीशन एक्चुअली ऐसे होगी, जो P से थर्ड राइट है, P का थर्ड राइट कौन सा हुआ, एक दो, ये जो हुआ ये E को फेस कर रहा है, तो P डैश 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 के सामने E आएगा। अब एक कंडीशन और क्या है कि P किसी एक्सट्रीम एंड पर नहीं बैठेगा, तो देखो P यहां नहीं हो सकता, P यहां नहीं हो सकता। अगर P को यहां प्लेस करा तो एक दो, थर्ड राइट ये हो गया, यहां पर E आ जाएगा। पहली वाली कंडीशन में जाओ, P यहां नहीं हो सकता, P अगर यहां करा तो एक दो तीन, यहां पर E आ जाएगा। ठीक है, अब D और C को लगाओ, D डैश डैश C और R को एक साथ प्लेस करने की कोशिश करो। ये कैसे करोगे, यहां पे मान लो हमने D रखा, डैश डैश C आ जाएगा। अगर मैंने D यहां रखा होता तो डैश डैश C नहीं बनता, क्यों, क्योंकि E के ऊपर ओवरलैप कर जाता। यहां पे D नहीं रख सकते क्योंकि यहां पर F है, और अगर यहां पर D रखते तो हमारे पास जगह नहीं बनती, तो D की यही एक जगह बची है। ऐसे देखो ना, मैं रेड से बता रहा हूं, अगर D मैं यहां रखता तो C मेरा E के ऊपर आता, ये नहीं हो पाता। D अगर यहां रखा होता F के ऊपर, तो F के ऊपर तो जाता ही नहीं। D अगर यहां रखा होता तो एक दो, C के लिए मेरी जगह कम पड़ जाती, C के लिए बाहर निकलना पड़ता, जो एक्सेप्टेबल नहीं है। तो इसलिए मेरी D की पोजीशन यही रहेगी जहां पे अभी लगाया है। इसे रब कर देते हैं। अब D और C की पोजीशन मेरी पहली कंडीशन में मैंने प्लेस कर दी। सिमिलरली दूसरी कंडीशन में प्लेस करते हैं। अगर D को यहां रखा, एक दो, C की जगह ये आ जाएगी, यहां F की वजह से रख नहीं सकते, P के ऊपर रखेंगे तो C E को ओवरलैप करेगा, तो इसलिए वो भी गलत हो जाएगा। ठीक है, बाकी सब ये रब करो पहले एक बार, जो हमने अलग कंडीशन डाली हुई है।
ओके, अब हमने डी को बिठा दिया, एफ को बिठा दिया, सी और ई को बिठा दिया। सी के सामने कौन बैठा है? आर। सी के सामने कौन बैठा है? आर। ठीक है, और इसमें क्या बोला था? टी जो है ए और यू का इमीडिएट नेबर नहीं है। टी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ यू एंड ए इज नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ सी। तो दूसरी कंडीशन में ए या तो इधर आएगा या फिर इधर आएगा, बट ये तो एक्सेप्टेबल ही नहीं है। ए इज नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ सी, तो ये हमारा खत्म हो गया। अब पहली कंडीशन पे जाते हैं ऊपर। पहली कंडीशन में हमें एक चीज दी हुई थी, क्या? टी इज नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ यू। टी यहां नहीं आएगा, तो फिर मैं टी को यहां कर सकता हूं। ये जगह टी के लिए बिल्कुल सही हो गई, है ना? और और इन्होंने क्या बोला इसके अंदर? ए इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ सी। ए सी का इमीडिएट नेबर नहीं है, तो वो बन भी नहीं रहा, क्योंकि यहाँ पर एफ है, यहाँ पर ई है। मेरे पास डी एफ सी ई मैंने बिठा दिए हैं। अब इसमें एक दो चीज और देखो। एक चीज इन्होंने बोली थी, बी एंड पी डू नॉट सिट एट एक्सट्रीम एंड। दैट मीन्स बी यहां नहीं आ सकता, तो फिर मैं बी को यहां प्लेस कर सकता हूं। बी को यहां प्लेस कर दिया तो ये जगह बची, इस जगह पर ए आ जाएगा। ठीक है, हमने क्या बनाया? हमने जो 6 लोग बनाए, 1 2 3 4 5 6, जो 6 लोग बनाए, ऊपर हमने बनाया डी बी एफ सी ई ए। नीचे हमारे बैठ गए टी पी एस आर, ये यू बना, और एक पर्सन कौन सा रह गया? क्यू। क्यू यहां आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? अगले अरेंजमेंट की तरफ चलते हैं। 8 friends have P, Q, R, S, T, U, V and W. They are seated in a straight line facing north but not necessarily in the same order. Q sits second to the right of U. अब ये सारे सिंगल हैं, मतलब सिंगल लाइन में है, नॉर्थ में। 3 4 5 6 7 8। हमें बोला है Q sits second to the right of U. U है, U से एक छोड़ के Q बैठा होगा। ठीक, U sits at one of the extreme ends of the line. जब एक एक्सट्रीम एंड की ही बात हो रही है, तो Q इधर बैठा होगा, तभी तो U एक्सट्रीम एंड पर पहुंचेगा। सॉरी, हाँ, U इधर बैठा होगा, तभी तो इससे सेकंड राइट क्यू बनेगा। क्योंकि अगर U को इधर बिठा दिया तो सेकंड राइट तो बाहर चला जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो U इधर है और सेकंड राइट Q इधर आ जाएगा। U एक एक्सट्रीम एंड पर भी आ गया। अब बोल रहे हैं Q और T के बीच में 3 लोग हैं, तो Q से लेफ्ट में तो 3 लोगों की जगह ही नहीं है, राइट में जाना पड़ेगा। 1 2 3, Q और T के बीच में 3 लोग बैठ गए। R जो है वो थर्ड लेफ्ट है S से, दैट मीन्स S होगा 1 2 R। इस तरह से R और S बैठे होंगे। ओनली 2 पर्सन सिट बिटवीन S एंड P। पहले R और S को देखो, और S और P के बीच में 2 लोग। तो देखो, S और P के बीच में 2 लोग, तो इधर इधर तो आएंगे नहीं, यहाँ पे तो R है, तो यहाँ से और 2 लोग जाके P बन जाएगा, कुछ इस तरह से बनेगा। 1 2 3 4 5 6 7, ये ऐसा बन गया। अब ये कहाँ पॉसिबल है? 8 लोगों में से अगर मैं इस कॉर्नर को हटा दूं, तो ये मेरे पास यहां से यहां तक 7 लोग बनेंगे। इसको मैं ऐसे बिठा सकता हूं, आर डैश डैश एस डैश डैश पी। ये पूरा बैठ गया एक बार में। V इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ T, मतलब V यहां नहीं आएगा, तो फिर V इधर आ जाएगा। मेरे पास क्या रह गया? सिर्फ U रह गया। U को मैंने T के साथ में बिठा दिया। नहीं सॉरी, U नहीं, U तो हो गया P Q R S T U V। U इधर हो गया, R इधर हो गया, P Q R S T U V। कौन सा रह गया? P आ गया, Q आ गया, R आ गया, S आ गया, T आ गया, U आ गया, V आ गया। कुछ गड़बड़ हुई है क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8, कोई एक इसमें मिसिंग है जो मैं बैठा नहीं पा रहा हूँ सही से। हमने बिठाया U R Q V S डैश T P। अच्छा, W, मैं W को काउंटर नहीं कर रहा था, तो W इधर आ जाएगा। ये हमारा सीक्वेंस बन गया। ओके, अगले सीक्वेंस पर चलते हैं। चलो, ये आखिरी पजल है इस वीडियो का। ए बी सी डी ई एफ दिए हुए हैं एंड ऑल ऑफ देम आर फेसिंग साउथ। सेकंड रो में क्यू आर एस टी यू एंड वी दिए हुए हैं
एंड ऑल ऑफ देम आर फेसिंग नॉर्थ। ठीक है, अब क्या दिया है, डी सिट्स फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ ए। अच्छा, साउथ फेसिंग है ना, तो लेफ्ट मतलब हमारे राइट में जाएगा, ए होगा, ए से फोर्थ लेफ्ट, ये डी बन गया। ठीक है, ए से फोर्थ लेफ्ट पे डी बन गया। बट अभी हमें ये नहीं पता, क्योंकि 6 लोग बैठाने हैं, 5 तो यही हो गए, छठा कहाँ बैठेगा। छठा हो सकता है डी के बाद बैठ जाए, हो सकता है ए के बाद बैठ जाए। ठीक है, छठे पर्सन के लिए दोनों ही एवेन्यूज हैं अभी। आगे देखते हैं, द वन फेसिंग ए सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एस। ए के सामने जो है, ये जो है, ये इससे थर्ड लेफ्ट, ये एस के थर्ड लेफ्ट में, दैट मींस ये अगर थर्ड लेफ्ट है तो ये सेकंड लेफ्ट हुआ, ये फर्स्ट लेफ्ट हुआ, एस यहां पर आएगा। ऐसे ही सिमिलरली इस केस में एस यहां पर आएगा। ठीक है, एस की भी पोजीशन हो गई। अब बोला है ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन एस एंड टी, टी डज नॉट सिट एट एनी एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन। इस केस के हिसाब से टी इधर आएगा, इस केस के हिसाब से टी इधर नहीं आ सकता, तो फिर टी इधर ही आएगा। फिर क्या बोला है, द वन फेसिंग यू सिट सेकंड टू द राइट ऑफ बी। बी से सेकंड राइट पे पहले पहुंचो, ये बी है कहीं पे, इससे सेकंड राइट मतलब ये वाली जगह, और ये यू आएगा। तो ये देखो, ये वाला लॉजिक हम कहीं लगा सकते हैं क्या, देखते हैं। कंडीशन ये दी है, यू डज नॉट सिट एट एनी ऑफ द एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन। ठीक है, तो यू इधर तो नहीं आ सकता, यू यहां नहीं आ सकता। यू यहां अगर करता हूं, यहां अगर यू करा तो बी इधर पड़ेगा, यहां भी नहीं आ सकता। यहां पे यू की जगह नहीं है, यहां यू करा तो बी के लिए स्पेस नहीं बचेगा, यहां यू आ नहीं सकता। तो पहली कंडीशन तो हमारी फॉल्स हो गई। दूसरी कंडीशन पर चलते हैं, अगर यू यहां करा तो एक छोड़ के बी इधर आ सकता है, इधर टी है तो यू आ नहीं सकता। बी के नीचे अगर यू रखा तो बी डी के साथ ओवरलैप करेगा, तो वो भी फिजिबल नहीं है। तो कंडीशन तो यही एक रहेगी, ए बी डी यू टी एस, इस तरह से। फिर क्या बोला है, ओनली टू पीपल सिट बिटवीन बी एंड एफ। बी और एफ के बीच में दो लोगों की जगह, बी से इधर तो नहीं है, बी से इधर ही है कि एफ को इस कॉर्नर पे बिठा दूं, तो बी और एफ के बीच में दो लोग बैठ जाएंगे। द वन फेसिंग बी सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू। अब ये जो पोजीशन है, ये क्यू से सेकंड लेफ्ट है, दैट मींस क्यू की पोजीशन क्या होगी, डी के नीचे हो जाएगी। तभी तो बी का जो सामने वाला है वो क्यू के सेकंड लेफ्ट पहुंचेगा। v इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ u, दैट मींस v यहां नहीं आएगा तो v को इधर प्लेस कर सकते हैं। c इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ d, c यहां नहीं आएगा तो c को इधर प्लेस कर सकते हैं। बचा कौन कौन, पहली रो में से e बचा है, e इधर आ जाएगा। दूसरी रो में q r s t u v, तो हमारे पास r बचा है, r इधर आ जाएगा। फाइनली हमारा सीक्वेंस निकल कर आ गया। 6 लोग जो बैठे हैं एक दूसरे के सामने बना देते हैं, f, f के सामने r, ए के सामने यू, सी के सामने टी, बी के सामने वी, ई के सामने एस, डी के सामने क्यू। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया इसका। इसके साथ हम लोग इस पर्टिकुलर लेक्चर सीरीज को कंप्लीट करते हैं। ये हम लोगों ने लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट बिल्कुल बेसिक लेवल पे आरआरबी क्लर्क प्री, आईबीपीएस और एसबीआई क्लर्क प्री लेवल पे करने की कोशिश करी। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो, मैंने काफी मेहनत से बनाया है, क्योंकि एक ही वीडियो के अंदर इतने सारे क्वेश्चंस दिए हैं। कोशिश करिए कि इस वीडियो को यूटिलाइज करो। आईबीपीएस एग्जाम्स 2026 मेरे चैनल का नाम है, और बैंक प्रेप विद विशवाइज मेरे ग्रुप का नाम है। इसे आप लोग ज्वाइन कर लीजिए अगर अभी तक आप लोगों ने ज्वाइन नहीं करा है तो। यहाँ पर आप लोगों को इसके लिए पीडीएफ आपको मिल जाएगी, सो दैट आप इन पजल्स को, सीटिंग अरेंजमेंट को फिर से प्रैक्टिस कर पाओ। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।